सो हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम दिनेश मिश्रा है और आप सभी का आज के हीली वेबिनार में स्वागत है। तो आज का जो सेशन है हमारा और आज जो हम मीटिंग में बातें करने वाले हैं ये है अबाउट द यूज ऑफ हीली, मैग हीली और उससे जुड़े हुए जो एप्लीकेशंस हैं। और ये जो सेशन है मैं प्राइमरली बना भी रहा हूँ और रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ फॉर दोज जो हीली में नए होते हैं उनके लिए भी, जो हीली को बेहतर तरीके से यूज कर पाएं, प्लस जो पुराने हमारे साथी हैं उनके रिवीजन के लिए भी ये जो जूम सेशन है ये काम में आएगा। तो मैं आप लोगों से यही अनुरोध करता हूं कि आराम से आप चीज़ों को एक एक करके सीखें, समझें, क्योंकि सक्सेस के पीछे जो सबसे बड़ी वजह होती है हेल्थ के प्रति या वेल्थ के प्रति, वो होती है लर्निंग, वो होता है नॉलेज। तो ये जो हीली है, मैग हीली है, ये तो इतनी विशाल, आप कह सकते हैं कि भंडार है ज्ञान का कि ये कभी खत्म नहीं होता। तो मैं जितना अपने पिछले 4 साल के अनुभव में सीखा हूँ, जाना हूँ, वो आप लोगों को मैं बताने की कोशिश करूंगा। और जैसे जैसे मैं और आगे जानता जाऊंगा वैसे वैसे हम ये सेशंस और आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। मेरी कही किसी बातों पे या अदरवाइज भी आपको कोई प्रश्न होता है तो सेशन के एंड में हम क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। और वो जो Q&A सेशन है वो ओपन होगा, उसमें आप अपने मन के जो भी प्रश्न है वो पूछ सकते हैं। तो मैं सबसे पहले अपनी आज की प्रेजेंटेशन को शुरू करता हूँ विद हीली। हम हीली के बारे में बात करेंगे। हीली के मतलब सीक्वेंस बता दे रहा हूँ मैं आपको। हम हीली के बारे में बात करेंगे। हीली में 3 तरीके के एप्लीकेशन होते हैं, पिंक ऐप, एडवाइजर ऐप और ब्लू ऐप। वन बाय वन इनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम मैग हीली के बारे में बात करेंगे एंड उसके बाद में हम Q&A लेंगे। तो इस तरीके से अपना ये वाला सेशन आज का चलेगा। तो सबसे पहले जो मैं आप लोगों के साथ बात करना चाहता हूँ दैट इज अबाउट हीली। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को जब भी आप हीली के साथ ज्वाइन करते हैं तो मैं आप लोगों को कुछ चीजें जो बताना चाहता हूँ ये है कि ग्रुप में ऑलमोस्ट हमारे हर एक हफ्ते 2 हफ्ते में एक वेलकम किट करके मैं फ्लोट करते रहता हूँ। एक लिंक होती है वेलकम किट के अंदर में, ढेर सारे ऑनबोर्डिंग वीडियोस होते हैं कि अनबॉक्सिंग हीली, अनबॉक्सिंग मैग हीली, कॉइल के बारे में बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अगर आपको वेलकम किट वो नहीं मिली है, वो लिंक है एक्चुअली एक, तो आप अपने स्पॉन्सर से जरूर मांग लीजिए। उसमें बहुत विस्तार पूर्वक सब चीजें हैं जो आप पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये पहली बात है। दूसरी बात यह है कि जो मैनुअल्स होते हैं वो आपके पास सारे होने चाहिए और आपको जब समय मिले रीड करना चाहिए। तो प्राइमरली मैं बात करना चाहता हूँ 4 मैनुअल्स की, जिसमें जो पहला मैनुअल है वो है हीली का, मैं अभी आपको दिखाऊंगा भी। दूसरा है हीली एडवाइजर का मैनुअल। तीसरा है ब्लू ऐप जो हील एडवाइज एनालाइज ऐप होता है उसका मैनुअल। और चौथा होता है मैग हीली का मैनुअल। तो जो 4 मैनुअल्स हैं एटलीस्ट, ये जब जब भी आपको समय मिले आप पढ़ेंगे तो इसमें समस्त प्रोडक्ट की यूजेज की जानकारी होती है। इसके साथ में आप सभी लोगों को ये पता होना चाहिए कि हीली की अपनी एकेडमी है। जब आप हीली को ज्वाइन करते हैं, प्रोडक्ट को परचेस करते हैं, आपका हीली में आईडी क्रिएट हो जाता है। तो आप my.healy.world में जब आप लॉगिन करते हैं तो उसमें लॉगिन करने के बाद वहां पे हीली एकेडमी की भी लिंक होती है नीचे, जिसमें आप जा सकते हैं। ट्यूटोरियल्स हैं उनको कंप्लीट कर सकते हैं अलग अलग फेजेस में, अपनी सुविधा अनुसार, अपनी स्पीड में। और आपको सर्टिफिकेट भी वहां पे हीली वर्ल्ड द्वारा प्रदान किया जाता है। तो हीली एकेडमी को जरूर विजिट करें और उसके बाद में वो आप जो ट्यूटोरियल्स हैं उनको भी कंप्लीट करें। एंड जब आप my.healy.world में लॉगिन करेंगे तो उसमें टूल्स में एक डाउनलोड सेक्शन है। टूल्स मेनू में जाके डाउनलोड सेक्शन में आप जब जाएंगे तो वहां पे ढेर सारी चीजें आपको, ऐसे कंटेंट्स मिलेंगे जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि भाई गोल्ड साइकिल के बारे में विस्तार पूर्वक आप जानना चाहते हैं, लर्निंग पेज के बारे में जानना चाहते हैं, बायो वाइडलेशन के बारे में जानना चाहते हैं, मतलब मैं आपको सोर्सेज भी बता रहा हूँ जहां से आप इन चीजों को प्रॉपरली हासिल कर सकते हैं इस प्रोडक्ट को, टेक्नोलॉजी को समझने के लिए। तो टूल्स में डाउनलोड सेक्शन में जाके किस वेबसाइट्स पे, my.healy.world, वहां से भी आप ढेर सारी चीजों को डाउनलोड कर सकते हैं और सीख सकते हैं। इसके साथ में
जो मैंने वेलकम किट आपको बताया, उसमें जब आप जाएंगे तो बहुत सारे जो हिली के प्रोग्राम पेजेस हैं उनके अलग अलग मैनुअल्स हैं, वो भी वहां पे हैं, जिनको आप पढ़ भी सकते हैं उधर पे और डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब आप इस टेक्नोलॉजी को या हेल्थ वेलनेस को और अच्छे से समझना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों को दो बुक्स भी रिकमेंड करना चाहूंगा। पहली, जो हमारे मार्कस किमिक जो हीली के इन्वेंटर हैं उनके द्वारा लिखी गई बुक द सेकंड पाथ, वो आपको हीली के डैशबोर्ड में भी मिल जाती है, नहीं तो आप अपनी टीम में संपर्क कर सकते हैं, वो आपको दिलाई जा सकती है। नंबर वन। नंबर टू, आप सभी को हेल्थ वेलनेस में अवेयर होने के लिए और प्रॉपरली समझने के लिए मैं रिकमेंड करूंगा पद्म विभूषण डॉक्टर बी एम हेगड़े साहब द्वारा लिखी हुई किताब व्हाट डॉक्टर्स डोंट गेट टू स्टडी इन मेडिकल स्कूल्स। ये अमेजन पे आपको मिल जाती है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है। तो ये दो बुक्स ऐसी हैं कम से कम जो शुरुआती स्तर पे आपको जरूर पढ़ना चाहिए, जब जब भी आपको समय मिले, कि चैप्टर या जैसा भी आपको मौका मिले। तो मैं रिपीट करना चाहता हूँ, मार्कस किमिक हीली के इन्वेंटर द्वारा लिखी हुई इंग्लिश में बुक है ये, द सेकेंड पाथ। ये आपको हीली वर्ल्ड के शॉप से मिलेगी, या आप अपने अपलाइन को कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे कर सकते हैं, मैं आपको दिलवा सकता हूँ। नंबर टू, पद्म विभूषण डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट हैं, बहुत ही फेमस, ये डॉक्टर बी एम हेगड़े साहब, इनके द्वारा लिखी गई किताब है व्हाट डॉक्टर्स डोंट गेट टू स्टडी इन मेडिकल स्कूल्स। तो एटलीस्ट ये दो चीजें आप पढ़ सकते हैं, जिससे आपको काफी हेल्थ वेलनेस में अवेयरनेस होगी। आपको इस टेक्नोलॉजी के बारे में, हाउ इट इज रिलेटेड विद कॉन्शियसनेस, इंफॉर्मेशन फील्ड, माइक्रो करेंट्स, ये सब चीजों का थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में आइडिया हो पाएगा, जो कि आपको बहुत मददगार साबित होगा इस हीली के साथ जर्नी में। सो मैं जो बात करने वाला हूँ सबसे पहले हीली की, तो हीली की बातों को मैं अपनी शुरू करने के लिए, जो हीली का कह सकते हैं आप मैनुअल है, मैं पहले आप लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ। प्लीज हैव ए लुक टू दिस। तो ये उम्मीद करता हूँ आपको मैनुअल दिख रहा होगा। ये हीली ऐप का गाइड है, ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। जब आप हीली को शुरू करना चाहते हैं, ऑर्डर कर देते हैं, आपके पास हीली आता है। जब तक आता है तब तक मैं चाहूंगा कि इस मैनुअल के साथ आप गो थ्रू हो जाइए, तो आप काफी कंफर्टेबल हो जाएंगे इसको समझने के लिए। तो ये मैनुअल भी जो वेलकम किट है वहां पे आपको उपलब्ध है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी सुविधा अनुसार इसको पढ़ सकते हैं। सबसे पहले इसमें बताया हुआ है कि जो हीली के प्रोग्राम्स होते हैं वो तीन मोड में चलते हैं, उन तीनों मोड का नाम क्या होता है। ऑफ कोर्स हीली के प्रोग्राम्स जब मैं कहना चाहता हूं तो मैं रिस्ट बैंड प्रोग्राम्स के बारे में बोल रहा हूं, जो मैं अभी थोड़ी देर में आपको चला के दिखाऊंगा कि वो ऑपरेट कैसे होता है। जो रिस्ट बैंड से प्रोग्राम्स लगते हैं, जिनको कि हम आईएमएफ प्रोग्राम्स भी कहते हैं, वो प्रोग्राम्स तीन मोड में चलते हैं। पहला मोड होता है रियल टाइम मोड, जो आपको यहाँ दिखता है, जिसमें कि हीली आपके इंफॉर्मेशन फील्ड को एनालाइज करता है, आपका बेस्ट रेजोनेंस किन फ्रीक्वेंसी से इस मोमेंट पे है उसको एनालाइज करता है, पता करता है, या कह सकते हैं आप तैयारी करता है फॉर द रेजोनेंस मोड। अगला जो मोड जिसमें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, मैक्सिमम ड्यूरेशन हीली प्रोग्राम रन करता है, वो होता है रेजोनेंस मोड। मतलब अगर 50 मिनट का प्रोग्राम है, तो आप मान लीजिए कि 35 मिनट अप्रोक्स रेजोनेंस मोड चलता है मेजोरिटी ऑफ टाइम। रेजोनेंस मोड में हीली लगातार हर 10 सेकंड में फ्रीक्वेंसीज आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बदलता जाता है, रियल टाइम पे जो उसने एनालाइज किया था उसके आधार पे। और हर फ्रीक्वेंसी के साथ में आप पाओगे नीचे एक नंबर लिखा आता रहता है, -100 से +100 के बीच। और जितना नेगेटिव है मतलब उस फ्रीक्वेंसी की उतनी ज्यादा जरूरत होती है, जितना प्लस परसेंटेज में जाएगा मतलब उसकी रिक्वायरमेंट कम होती जा रही है। और इस समय हीली पूरी तरीके से आपको स्कैन करते हुए, आपके इंफॉर्मेशन फील्ड को स्कैन करते हुए फ्रीक्वेंसीज तय करता है, और उसी फ्रीक्वेंसीज पे आपको माइक्रो करंट्स डिलीवर करता रहता है। और आखिरी का जो मोड होता है, जो लगभग अप्रोक्स 10 मिनट का हो सकता है, वो होता है सिलेक्शन मोड। इसमें वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज दी जाती हैं जो आपने प्रोग्राम चुना है, जैसे हेयर फॉल चुना है तो वो आखिरी के 10 मिनट आपको उसकी फ्रीक्वेंसीज मिलेंगी। या आपने एनर्जी चुना है, या आपने स्किन का कोई प्रोग्राम चुना है, या आपने शिवर सर्दी जुकाम के लिए कोई प्रोग्राम चुना है, तो जो भी आपने चुना है उसके अनुसार आपको फ्रीक्वेंसीज पे माइक्रो करंट मिलता है लास्ट के मोड में, जो कि होता है सिलेक्शन मोड। तो ये तीनों मोड्स पे आपको पता होना चाहिए हीली के आईएमएफ प्रोग्राम्स रन करते हैं। इससे ये फायदा होता है कि यू कैन नेवर गो रॉन्ग।
प्लस आप जो भी प्रोग्राम लेते हैं, रेजोनेंस मोड ये इंश्योर करता है कि आप अपनी जरूरतों के हिसाब से उसका फायदा उठाएं। तो देर आर अ फ्यू वार्निंग्स जो आपको हीली के यूज के समय पता होनी चाहिए। किसी व्यक्ति को पेसमेकर लगा है या इम्प्लांटेड डिफिब्रिलेटर लगा हुआ है तो आपको हीली का उपयोग नहीं करना है। अगर मेटेलिक फॉरेन ऑब्जेक्ट बॉडी में लगा है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रोड नहीं लगाना है। जैसे रिस्ट बैंड में आपको अगर कलाइयों पे बैंड लगा हुआ है तो आप उससे दूर, थोड़ा सा 3 इंच दूर इलेक्ट्रोड लगा सकते हैं। अगर हिप जॉइंट पे आपको इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, मतलब अंदर कोई मेटल पार्ट लगा हुआ है, तो आप अगेन उससे 3 इंच दूर लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको जो भी फॉरेन ऑब्जेक्ट है कहीं, तो उसके दूर आपको लगाना है। और अगर कोई ओपन वुंड है या ब्लीडिंग हो रही है तो वहां पे आपको इलेक्ट्रोड नहीं लगाना है। जैसे कि कई बार क्या होता है कि अ, आप एकदम कोई चोट लगी है तो उसके एकदम बगल में, आप एकदम पास में ये इलेक्ट्रोड्स चिपका मत दीजिए। ठीक है। तो थोड़ा सा एपिलेप्सी के जो पेशेंट्स होते हैं उनको भी हीली को यूज करने से मना किया जाता है। प्रेग्नेंट लेडीज के लिए माइक्रो करंट थेरेपी देना एडवाइजेबल नहीं है। तो माइक्रो करंट थेरेपी प्रेग्नेंट लेडीज को देने की बजाय अपनी टीम में कुछ लोग ऐसे हैं जो हीली कॉइल से प्रोग्राम्स देते हैं। तो ऐसे केसेस में आई कैन सजेस्ट कि जो हीली कॉइल है वो आप यूज कर लीजिए प्रेग्नेंट लेडीज के केस में। बट माइक्रो करंट थेरेपी मत दीजिए। उससे एक्चुअली कोई नुकसान नहीं है, कोई नेगेटिविटी नहीं है, मगर कोई फायदा भी नहीं होगा। क्योंकि क्वांटम सेंसर अल्टीमेटली दो वाइब्रेशंस को अंदर पाएगा, तो मे बी बहुत अच्छी फ्रीक्वेंसीज आपके लिए चूज नहीं कर पाएगा। प्लस एक बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप ब्लड थिनर्स, एंटी डायबिटिक, ब्लड प्रेशर ओवर करने की दवा या कोई हार्मोन्स या बीटा ब्लॉकर्स ऐसी कोई भी दवा खा रहे हैं तो आपको रेगुलरली अपने पैरामीटर्स को चेक करते रहना चाहिए। उसका सीधा सा ये मतलब होता है कि भाई आप अगर डायबिटिक हैं, डायबिटीज की दवा खा रहे हैं और साथ में हीली भी ले रहे हैं, तो हीली क्योंकि आपकी बॉडी को रिपेयर करेगा, सेल्स को रिपेयर करेगा, आपके ब्लड शुगर लेवल को बेहतर बनाएगा, तो हो सकता है कि आपको अपनी डायबिटीज या ब्लड थिनर्स की दवाओं पे चेंजेस लाने पड़ेंगे। बट कोई भी चेंज आप डॉक्टर की, अपने जो भी प्रैक्टिशनर हैं उनकी सलाह के बाद ही करें, खुद से ना करें। मगर मॉनिटर करके उनको बताते रहें कि भाई हम ये दवा खा रहे हैं, साथ में हम हीली का उपयोग कर रहे हैं जिससे हमारी डायबिटीज अब बेहतर हो रही है, हमारा शरीर बेहतर हो रहा है। तो आप एक बार रिव्यू करिए कि हमें हो सकता है अब कम दवाओं की जरूरत हो। तो जब आपका शुगर धीरे धीरे कंट्रोल होगा तो अपने आप जो आपके प्रैक्टिशनर हैं वो धीरे 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 आपकी जो दवाएं हैं उनको अपने आप रिड्यूस करेंगे। तो बेसिकली पर्पस इसका ये नहीं है कि आप हीली यूज ना करें। जैसे ये वाले क्लॉज को कई लोग पढ़ के ये सोचते हैं कि अरे भाई ब्लड थिनर, डायबिटीज या इन चीजों में हीली यूज नहीं करना है। ऑफ कोर्स यूज करना है, क्योंकि मेजोरिटी लोगों का तो पर्पस ही यही होता है हीली खरीदने का कि भाई हम ऐसी चीजों पे फायदा हासिल करना चाहते हैं। तो ऑफ कोर्स यूज करना है, बट पीरियोडिकली अपने पैरामीटर्स को मॉनिटर करते रहना है। नहीं तो आप दवा भी खा रहे हैं, आप हीली भी ले रहे हैं। इस केस में होगा ये कि अगर ब्लड शुगर कंट्रोल होने लगा तो दवा जो आपके लिए पहले ठीक हुआ करती थी वो ओवरडोज हो सकती है, जिससे कि आपका ब्लड शुगर अपनी से कम उम्र में जा सकता है। एक बात यहाँ ध्यान रखिए कि इसमें लिखा होता है कि हीली इज सुटेबल फॉर 18 ईयर्स ऑफ एज या उससे ज्यादा। बट ये मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हमारे टीम में इवन 2-3 साल के, 4 साल के जो बच्चे हैं उनको भी माइक्रो करंट थेरेपी दी जा रही है और हमें वंडरफुल रिजल्ट्स मिल रहे हैं। हीली ये ऐसा इसलिए लगता है बिकॉज दे डोंट हैव डेटा 18 साल से कम के बच्चों के लिए। क्योंकि यूएस, जर्मनी ऐसे कई देशों में एडल्ट्स के जो नहीं है, मतलब 18 से कम के बच्चों पे ऐसी कोई दवाओं को या प्रोडक्ट्स को यूज करने के रिलेटेड जो लॉज हैं उसके कारण ये लिखा जाता है। बट वेरी वेल वी आर यूजिंग इवन फॉर 2-3 ईयर्स ओल्ड किड माइक्रोरेंट थेरेपी, और हमें बहुत ही अच्छे इसमें परिणाम भी देखने को मिले हैं। तो बिल्कुल आप यूज कर सकते हैं।
और उसमें आप तार से भी माइक्रो करेंट्स बच्चों को दे सकते हैं एज पर देयर कंफर्ट लेवल। आई विल प्रेफर 50-60% या जितने में बच्चा कंफर्टेबल होता है। यू कैन गिव IMF प्रोग्राम्स। हीली के प्रोग्राम्स को लेने के लिए खास बात ये होती है कि आपकी बॉडी अच्छे से हाइड्रेटेड होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि प्रोग्राम लेने के पहले एक गिलास पानी पी लीजिए, और प्रोग्राम जब तक आपका चल रहा है उस दौरान भी एक गिलास पानी कम से कम पी लीजिए। जब आपकी बॉडी अच्छे से हाइड्रेट होती है तो आप पाते हैं कि आपको फ्रीक्वेंसीज का असर और बेहतर होता है। इसके साथ में अगर कहीं ऐसा तो नहीं कि आप हमेशा जूतों में रहते हैं या फिर हमेशा कालीन या कारपेट पे चलते हैं, मतलब कुल मिला के ग्राउंडिंग इज एसेंशियल। नॉट एग्जैक्टली कि प्रोग्राम चलने के दौरान, बट अदरवाइज भी पूरे दिन में थोड़ी बहुत ग्राउंडिंग जरूरत है। तो बेयर फुटेड या नंगे पांव कह सकते हैं, आपको थोड़ा बहुत चलना जरूरी है, जो कि ग्राउंडिंग आपको प्रोडक्ट के बेहतर रिजल्ट्स देगी। और हम लोग ऑफ कोर्स यहाँ पे ऐसी कुछ बातें नहीं दी हुई हैं, बट स्टिल आई विल लाइक टू शेयर। जैसे एक बहुत ही पॉजिटिव और अच्छे एनवायरनमेंट में अगर आप प्रोग्राम लेते हैं तो यू गेट बेटर रिजल्ट्स। जैसे कोई ऐसी चीज है जो आपको बहुत ही स्पिरिचुअली शांत करती है, जैसे कोई मंत्र है, कोई भजन है, या कोई ऐसा एनवायरनमेंट है, या सुबह सुबह आप मेडिटेशन कर रहे हैं या वॉक पे जा रहे हैं जब आप शांत हैं। तो ऐसा मैं नहीं कहना चाहता हूँ कि हीली सिर्फ ऐसे एनवायरनमेंट में लिया जा सकता है। हीली आप कैसे भी ले सकते हैं, ऑन द गो ले सकते हैं, कोई काम करने के दौरान ले सकते हैं। मगर ऑफ कोर्स अगर आप बहुत ही अच्छे माइंडसेट, अच्छे एनवायरनमेंट में प्रोग्राम्स लेते हैं, सो यू विल गेट बेटर एंड फास्टर रिजल्ट्स। हम लोगों ने ऐसा टीम के कई सदस्यों को पाया है जो कि कोई ऐसे भजन या कोई मंत्रों के साथ या कोई भी ऐसी चीज जो आपको बहुत ही स्पिरिचुअली शांत करती है या मेडिटेशन की तरफ ले जाती है, वैसी चीजों के साथ अगर आप प्रोग्राम्स को लेते हैं तो यू गेट बेटर एंड फास्टर रिजल्ट्स। अब यहाँ पे इस मैनुअल में आगे कई सारी ऐसी चीजें दी हुई हैं जो आप पढ़ सकते हैं। प्रोग्राम्स के डिस्क्रिप्शंस हैं, थोड़े बहुत चीजें वो क्या करता है उस बारे में है, तो इस मैनुअल को आप डिटेल में बाद में घर में देख सकते हैं। मैं अभी इसके बारे में और नहीं बता रहा। तो अब मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रोडक्ट है हीली, इसके ऐप को हम किस तरीके से यूज करते हैं। तो सबसे पहली बात है, हमारे टीम में अभी भी कई ऐसे लोग हैं, कई बार मैसेज करते हैं कि वो अभी भी पुराना एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं। तो आप चाहे एंड्रॉइड या एप्पल कुछ भी यूज करते हो, हीली टू जो ऐप होता है, हीली टू, उसको आपको इंस्टॉल करना है और हीली टू को ही आपको यूज करना है। और वो किस तरीके से होता है मैं आपको मेरी स्क्रीन शेयर करके दिखाना चाहता हूँ। जब आप हीली टू को इंस्टॉल करेंगे, यू विल फाइंड जो सबसे लेफ्ट में आपको हीली टू का पिंक दिखता है, इसको हम शॉर्ट में कई बार पिंक ऐप भी कहते हैं, तो इसको पिंक ऐप भी बोला जाता है। और जब आप पहली बार इसको इंस्टॉल करते हैं तो उस समय आपको कोई भी अपने ईमेल आईडी या पासवर्ड की हीली डैशबोर्ड की आवश्यकता नहीं होती है। ब्लूटूथ आपके डिवाइस का ऑन होना चाहिए। ब्लूटूथ ऑन है और उसके बाद आपने हीली को ऑन किया, और हीली को ऑन करने के बाद आप इसको चालू कर सकते हैं, ऐप को लॉन्च कर सकते हैं। बट इसके पहले मैं आपको एक बार बता दूं कि कई लोग परेशान होते हैं कि वो इंस्टॉल कर लिए और पहले तो हीली चलता था, रिकनेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है कई बार। तो रिकनेक्शन में जब भी कभी कोई हीली के ऐप से प्रॉब्लम आती है, तो हमेशा यू कैन परफॉर्म अ स्टेप, जैसे कि आप अपने इसमें सेटिंग में जाइए, और जब आप मोबाइल की सेटिंग में जाते हैं तो मोबाइल की सेटिंग में एप्स में जाइए, और एप्स में जाने के बाद यू कैन सर्च दी हीली ऐप। मोबाइल में हीली टू ऐप जैसे मैंने सर्च किया, हीली टू को जब मैं ओपन करता हूं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मोबाइल डेटा, स्टोरेज, ये सब लिखा आता है यूजेज में। तो मोबाइल डेटा में जस्ट अ मिनट, स्टोरेज में आप जाएंगे, स्टोरेज में भी आपको दिख जाता है। तो स्टोरेज में आप जाएंगे तो यहाँ पे क्लियर डेटा और क्लियर कैच कर सकते हैं। आप सबसे नीचे देखेंगे स्क्रीन में लिखा आ रहा है क्लियर डेटा, क्लियर कैच। तो ये जो कैशे मेमोरी होती है इसको आप क्लियर कर दें, डेटा वाली जो मेमोरी है इसको आप क्लियर कर दें।
उसके बाद जब दोबारा आप अगर ऐप को लॉन्च करेंगे तो यू विल फाइंड कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरीके से आप कई बार ट्रबल शूट कर सकते हैं और आपका हीली ठीक से काम करने लगेगा। फिर भी आपको लग रहा है ये सब आपने कर लिया, फिर भी हीली के कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो आप उस केस में ये कर सकते हैं कि डिवाइस को फैक्ट्री रिसेट कर लीजिए। तो जो हीली डिवाइस है वो फैक्ट्री रिसेट किया जा सकता है पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करके। जो हीली की पावर बटन होती है, अगर उसको 25-27 सेकंड तक, 25, 27 या 30 सेकंड तक लॉन्ग प्रेस किया जाए तो फैक्ट्री रिसेट हो जाता है प्रोडक्ट। तो हीली को फैक्ट्री रिसेट करने के बाद बिल्कुल जैसा नया हीली आपके पास आया था, आपने फर्स्ट टाइम जिस तरीके से रिकनेक्ट किया था, बिल्कुल उसी तरीके से आप उसको रिकनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं अभी आप लोगों को हीली 2 लॉन्च करके दिखाता हूँ। हीली 2 को आप लॉन्च किए, ब्लूटूथ ऑन है मेरे मोबाइल का भी, और हीली मेरा ऑन नहीं था, इसलिए मैग हीली से कनेक्ट हो रहा है ये अभी फिलहाल। बट क्योंकि मैग हीली मेरा चार्ज हो रहा था, तो चार्जिंग के दौरान मैग हीली से कनेक्ट हो जाता है, हीली मैंने ऑन नहीं किया था। तो अभी मैं हीली ऑन करूंगा। हीली मेरा ऑन है। हीली 2 ऐप को मैंने लॉन्च किया, तो जो भी डिवाइसेस मैप्ड हैं वो दिखती हैं। मगर अभी जो ऑन डिवाइसेस हैं देखिए उसमें सर्कल बना रहा है, जैसे इसमें मैग हीली 3 देखिए ऑन है, बगल में सर्कल बना हुआ है। हीली 11 नाम से जो हीली है ये वाली भी ऑन है अभी। तो आई कैन कनेक्ट टू एनी वन ऑफ देम। तो मैं यहाँ पे फिलहाल जो हीली 11 लिखा है यही वाली हीली ऑन है, तो मैं इसके साथ कनेक्ट करूंगा। मतलब अगर एक ही ऐप से आपने बहुत सारी हीली भी ऑपरेट की हुई है तो सारे सीरियल नंबर्स उसमें दिख जाते हैं कि कौन सी हीली के साथ अभी इस वक्त आप कनेक्ट करना चाहते हैं। तो आप उस हीली के साथ कनेक्ट कर लीजिए। तो मेरी हीली ऑन थी, और ये आप देखेंगे कि सारे प्रोग्राम्स की लिस्ट ऐसे दिख जाती है। अब आप ये देख लीजिए कि आपका जो हीली है वो हाई करंट में सेट है या नहीं। अगर आप पहली बार इसको यूज कर रहे हैं तो आप पहले सेटिंग में जाइए। सेटिंग में जाने के बाद ऊपर माई हीली में जाइए, और माई हीली में करंट लेवल आप देख लीजिए हाई है या नहीं। इट इज बेटर कि आप हाई कर लें। तो करंट लेवल मेरा ऑलरेडी हाई है, नहीं तो वहां पे क्लिक करके मैं अपने हीली को हाई करंट में सेट कर सकता हूँ। तो यहाँ से हीली हाई करंट में सेट हो जाता है। कई लोग पूछते हैं कि सर्टिफिकेशंस हीली के पास कौन से हैं, वो भी आप इसी ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो सर्टिफिकेशंस को आप क्लिक करेंगे तो ये आपको अलग अलग देशों में किस तरीके के क्या सर्टिफिकेशंस हैं वो आपको सारे यहाँ पे प्रोडक्ट के दिख जाते हैं। तो दैट यू कैन सी इन सर्टिफिकेशंस। अब मैं वापस प्रोग्राम ग्रुप्स में आ जाता हूँ, जिसको हम प्रोग्राम पेजेस बोलते हैं। तो मैं पहले एक प्रोग्राम लगा लेता हूँ, आपको एक प्रोग्राम लगा के दिखा देता हूँ किस तरीके से लगता है। हम पहले गोल्ड साइकिल क्लिक करते हैं। गोल्ड साइकिल में अगर मान लीजिए मैंने प्योर का चुनाव किया, तो ये बताता है कि आप रिस्ट बैंड लगा लीजिए। तो रिस्ट बैंड मैं लगाता हूँ, और दो तरीके के इलेक्ट्रोड्स और जो होते हैं वो भी मैं आप लोग को दिखाता हूँ। मगर उसके लिए मैं एक बार ये स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर रहा हूँ। देखिए, अभी मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रोड्स की। तो हीली के साथ जो इलेक्ट्रोड्स आपको मिलते हैं ये तो कलाइयों में लगाने का बैंड हो गया। फिर आपको साथ में मिलता है चिपकाने का इलेक्ट्रोड, ये वाला। तो आप देखेंगे कि चिपकाने का इलेक्ट्रोड अगर आप कई बार यूज करते हैं तो ये खराब हो जाता है, इसका जो स्टिकीनेस होती है, ये जो चिपकने की क्षमता होती है, ये खत्म हो जाती है। तो उसका उपाय ये होता है कि आप मेडिकल स्टोर से एक अल्ट्रासाउंड जेल खरीद लीजिए। एक जेल आता है छोटा सा प्लास्टिक के बोतल में, अल्ट्रासाउंड जेल। तो जब इसकी स्टिकीनेस खत्म हो गई है तो अल्ट्रासाउंड जेल एक बूंद लगाइए, उसके ऊपर इसको चिपकाइए। तार लगाने के बाद पेपर टेप लगा दीजिए। पेपर टेप जो मेडिकल स्टोर में मिलता है वो इजिली बाद में पील ऑफ भी हो जाता है। तो इस तरीके से आप इस इलेक्ट्रोड को मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। तो आई विल नॉट रिकमेंड यू कि मार्केट वाले जो इलेक्ट्रोड्स ऐसे मिलते हैं, वैसे मेडिकल स्टोर में 20-25 रुपए के ये मिल जाते हैं, बट वो यूज करें मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। उसकी बजाय आप या तो यही वाला यूज करिए, और अगर इसको चिपकाने में तकलीफ आ रही है तो अल्ट्रासाउंड जेल यूज कर लीजिए, और पेपर टेप ले लीजिए। अल्ट्रासाउंड जेल लगाया, इलेक्ट्रोड लगाया, तार कनेक्ट करके ऊपर से अपन ने पेपर टेप चिपका दिया, तो यू कैन यूज इट एज मेनी नंबर ऑफ टाइम्स।
और फिर भी आपको जरूरत होती है तो india.healy.shop पे आप लॉग इन करके वहां जा करके यू कैन ऑर्डर दीज प्रोडक्ट्स एक्सेसरीज अगेन। चाहे आपकी केबल टूटी हो, चाहे आपका इलेक्ट्रोड गुम गया हो, या कुछ भी हो गया हो, तो ये सब एक्सेसरीज में india.healy.shop से दोबारा ऑर्डर किया जा सकता है। दूसरी बात ये होती है कि जो हीली की केबल होती है, देखिए भाई, ये बड़ी महंगी होती है। जिस केबल से ये हाथों का इलेक्ट्रोड कनेक्ट होता है या ये कनेक्ट होता है ना, ये कॉस्टली होता है, महंगा होता है। तो ये ना टूटे, टूटता देखिए यहीं से है ना। ये मैं आपको बता रहा हूँ, टूटता यहीं से, ये जो जॉइंट होता है ना ये वाला, यहाँ से टूटता है ये। तो इससे टूटने के बचाने के लिए आप इस तरीके के वायर प्रोटेक्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये वाले। ये जैसे मैंने इसमें आप देखेंगे वायर प्रोटेक्टर यूज किया हुआ है, ये अमेजन में मिलता है। यहाँ पे फेविक्विक थोड़ा सा आजकल जेल वाला आता है, उसको लगा के इसको ऐसे चिपका दीजिए। तो ये वाला आपका जो जॉइंट होता है ये मजबूत हो जाएगा, और ऐसे ऐसे कभी मुड़ने पे यहाँ से टूटेगा नहीं। और जब आप हीली के साथ, जब आप ये वाला सिरा लगाते हैं, ये इसमें लगाते हैं, तो याद रखिए इसको सामने से पकड़ के, यहाँ से पकड़ के आप लगाएं, ताकि ये यहाँ से ना टूटे। याद रखिए तार बीच से नहीं टूटेगा, सामने कुछ नहीं होगा। ये जो पॉइंट है ना ये वाला, यहीं से टूटता है ये। और ये एक तार आता है 1500 या 1600 रुपए का, एक केबल आती है। दोनों केबल लेने जाएंगे तो ये 3000 या 3100 रुपए की, 3100 रुपीज की दोनों केबल पड़ती है, विच इज कॉस्टली। तो ये मैं आपको सुझाव दूंगा कि जब आपके पास हीली आता है तो आप इसको ऐसे प्रोटेक्ट कर लीजिए कि ये ज्वाइंट से टूटे ना। तो फिलहाल मैं ये जो दोनों इसके छोर हैं, इनको हीली में ऐसे लगा लेता हूँ, और इसको यहाँ पे क्लिप कर लिया इस तरीके से, या जेब में डाल लीजिए। याद रखिए हीली वाटर प्रूफ नहीं होता, तो पानी पीते समय आपको बचाना है कि पानी वगैरह इस पे ना गिर जाए। अब इसके बाद में आप बैंड पहन लीजिए, क्योंकि मैं रिस्ट बैंड प्रोग्राम लेने वाला हूँ। तो ये बैंड मैंने पहन लिया। और कई लोग ऐसे बोलते हैं कि यार हम बैंड लगाते हैं, हमें करंट का सेंसेशन नहीं होता। कुछ लोगों को तो बहुत होता है, कुछ लोगों को नहीं होता। तो जिन लोगों को नहीं होता है उनको करंट फील करना है, तो उसका मैं एक आइडिया देता हूँ। आप क्या करिए, इस बैंड को निकालिए, और ये जो बटन है ना, इसके नीचे अंदर साइड में, यहाँ पे एक छोटा सा रुई लीजिए, पानी में गीला कर लीजिए। छोटा सा कॉटन है ना, रुई का टुकड़ा, कॉटन बर्ड, उसको पानी में गीला कर लीजिए, और यहाँ पे रख के फिर ऐसे कर लीजिए। यस, कई लोग इस तरीके से लगाते हैं, यहाँ पे लगाते हैं इसको। बट मैं इसको यहाँ इसलिए लगाता हूँ बिकॉज इसमें तार फंसने का चांस कम रहता है। थोड़ा से हाथों की मूवमेंट जो होती है वो बेहतर पॉसिबल होती है यहाँ पे लगाने पे। तो ये मैंने दोनों हाथों में इस तरीके से वियर कर लिया। कई लोग इसको नीचे पहनते हैं इधर पे, बट वहां पे करने में तार फंसता है। तो बस इस तरीके से मैंने इसको वियर कर लिया है। अब केबल मैंने यहाँ पे ऐसे दोनों में कनेक्ट कर लिया, ये ऐसे हो गया, राइट। अगर आप मान लीजिए इलेक्ट्रोड का कोई ये वाला प्रोग्राम ले रहे हैं, तो फिर आपका जो ये केबल है, ये केबल इसमें लग जाएगी, ये ऐसी। और ये पेस्ट हो जाएगा प्रॉब्लम एरिया में, जहां भी आपको दिक्कत है। मतलब केबल यही वाली यूज होती है। तो इसी के लिए मैंने आपको बताया था कि पीठ में चिपका रहे हैं या कहीं पे कर रहे हैं, तो आप इसको लगा सकते हैं। मगर ठीक से अभी चिपक नहीं रहा है, तो आप ये कर सकते हैं कि एक बूंद अल्ट्रासाउंड वाला जेल लगा दिया, जेल के ऊपर अपन ने इसको रख के ऐसे चिपका दिया, और ऊपर से ऐसा बाउंड कर दिया पेपर टेप। तो ये प्रॉपरली ऐसा रुक जाएगा। अगर इसकी स्टिकीनेस खराब हो गई है तो भी इस इलेक्ट्रोड को आप मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। मगर याद रखिए हीली का कोई सा भी प्रोग्राम आप लेते हैं तो पानी पीते रहना जरूरी है। मिनिमम 2 ग्लास, एक शुरू में और एक बीच में प्रोग्राम के दौरान। अगर आप कानों के क्लिप वाला प्रोग्राम लेते हैं, ये वाला, तो कानों में झुमका या कुछ आप पहने हैं तो निकालने की जरूरत नहीं है। ये ईयर जो बड होता है यहाँ पे, ये इस तरीके से ईयर लोब में यहाँ पे ऐसे लगाया जा सकता है। तो आई होप दिस इज ओके। दोनों कानों में आप लगा लेंगे और तार आपका हीली में लग जाएगा। तो ये 3 तरीके के इलेक्ट्रोड्स हैं, और इसके प्रति जो सावधानी रखनी ये मैंने आप लोगों को बताई। अब इसमें एक बात याद रखिए कि अगर आप तार यूज नहीं कर रहे हैं, आप हीली कॉइल का यूज करना चाहते हैं, तो कॉइल
का यूज पहली बात है सिर्फ आईएमएफ प्रोग्राम में किया जा सकता है। आईएमएफ प्रोग्राम मतलब रिस्ट बैंड वाले प्रोग्राम्स, मतलब चिपकाने का इलेक्ट्रोड या कान वाले इलेक्ट्रोड के जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको कॉइल द्वारा नहीं लिया जा सकता। तो कॉइल जब भी आप लगाते हैं तो इंटेंसिटी आपको 100% पे ही रखना होता है, 100%, 100 पे ही, नॉट लोअर। हाँ, आप 2 साल से छोटे बच्चे को कॉइल के द्वारा दे रहे हैं तो जरूर 50% रख दीजिए इंटेंसिटी। बच्चे के केस में 2 साल से छोटा बच्चा है, कॉइल के द्वारा आप उसको सर्दी जुकाम या कोई प्रोग्राम दे रहे हैं, ऑफ कोर्स यू कैन गिव, बट यू कैन गिव एट 50% और लोअर। बट एडल्ट उसके ऊपर, 2 साल से ऊपर आप किसी को भी कॉइल के द्वारा प्रोग्राम दे रहे हैं अगर आप, तो आपको इंटेंसिटी 100% ही रखनी है। अब सवाल उठता है कि कॉइल या वायर, ये कई लोगों का प्रश्न होता है। तो देखिए, हीली हमारी दोनों बॉडी पे काम करता है, अवचेतन मन पे भी काम करता है और फिजिकल बॉडी पे भी काम करता है। तो जो तार होते हैं ना, जो केबल वाले इलेक्ट्रोड लगाते हैं जब आप, तो ये आपकी फिजिकल बॉडी पे 70% और अवचेतन मन पे काम करता है 30%। वेरएस जो कॉइल होता है ये उल्टा, कॉइल आपकी सबकॉन्शियस पे या अवचेतन मन पे काम करता है 70% और फिजिकल बॉडी पे 30%। तो बेस्ट प्रोटोकॉल अकॉर्डिंग टू मी तो नहीं बोलूंगा, किसी मीटिंग में मार्कस सर से किसी ने पूछा था कि बेस्ट प्रोटोकॉल क्या होता है, तो मार्कस सर ने ये जवाब दिया था कि दो प्रोग्राम आप लेते हो तो एक तार से ले लो, एक कॉइल से ले लो, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। फिर किसी ने मार्कस सर से ये भी पूछा था कि जैसे हम अगर क्या सोते सोते किसी को प्रोग्राम देते हैं तो क्या फायदा होता है। यस, ही सेड यस, सबकॉन्शियस माइंड में तब भी काम करता है। तो कोई व्यक्ति सो रहा है या ही इज नॉट अवेक, ही इज नॉट अवेयर ऑफ बीइंग गिवन हीली प्रोग्राम, देन ऑल्सो ही विल रिसीव द हेल्थ बेनिफिट्स। बट ऑफ कोर्स जागृत होते हुए, एहसास के साथ, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ लेने में यू विल गेट बेटर, फास्टर एंड कह सकते हो ज्यादा इफिकेसी आपको मिलेगी। एनीवे, क्योंकि देखिए आज का सेशन थोड़ा सा डिटेल्ड है तो मैं ऐसी कई बातें बता रहा हूँ जो कि यूजेस के अगल बगल भी हैं, तो आई होप ये आपके लिए फायदेमंद होंगी। तो मैं इलेक्ट्रोड लगा चुका हूँ, ये इस तरीके से निकाला और यहाँ पे केबल लगाया सामने से ऐसे पकड़ के। याद रखिए, चार्जिंग पोर्ट भी यही होता है, और हीली का चार्जिंग पोर्ट डी पोर्ट होता है ना, डी पोर्ट। तो चपटी पिन जो अपन बोला करते हैं वो, तो चार्जिंग जब आप लगाते हैं ना तो आपको ठीक से देखना पड़ेगा कि सही लगा रहे हैं, टूट जाना जाए पिन आपकी। कई लोग उल्टा पुल्टा घुसा देते हैं तो पिन टूट जाती है। मैं अभी लगाता हूँ, बट पहले आपको बता दूं, जब आप हीली की चार्जिंग करते हो, जब ये चार्ज होता है ना, तो उस दौरान यू विल फाइंड कि ये जो ग्रीन लाइट है, ये लाइट कंटिन्यूस जल रही होती है। और जब हीली पूरी तरीके से चार्ज हो जाता है तो ये ग्रीन लाइट बंद हो जाती है। तो फुल चार्ज में ग्रीन लाइट अपने आप बंद हो जाती है। चार्जिंग के दौरान हीली को यूज नहीं कर सकते आप, क्योंकि चार्जिंग केबल यहाँ लगी है, तो ऑफ कोर्स इस छेद में ना तो आप कॉइल लगा पाओगे ना आप तार लगा पाओगे। तो चार्जिंग के दौरान हीली कैन नॉट बी यूज्ड। और जैसे ही ब्लूटूथ से कनेक्ट होती है तो ब्लू लाइट भी यहाँ जलने लगती है। जैसे अभी मेरे ऐप से ये कनेक्ट हो चुकी है, इसलिए ब्लू लाइट यहाँ पे ब्लिंक कर रही है, क्योंकि इस वक्त भी हीली मेरे मोबाइल ऐप के साथ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने लॉन्च किया था ना, कनेक्टेड है। इस वजह से ब्लू लाइट चालू हो रही है। जब प्रोग्राम सक्सेसफुली मैं स्टार्ट कर दूंगा और उसके बाद जब प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, मैं ऐप को इससे डिस्कनेक्ट कर दूंगा, तो आप पाओगे ब्लू लाइट जो अभी जल रही है वो भी बंद हो जाएगी। तो बेसिकली हीली आप ऑन कर रहे हैं, ग्रीन लाइट टिक 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 जल्दी जल्दी ब्लिंक करके बंद हो जा रही है, नहीं जल रही है, इसका मतलब बैटरी लो हो गई है, चार्जिंग में लगा दीजिए। तो बैटरी लो है कैसे पता चलेगा? व्हेन यू प्रेस पावर बटन, ग्रीन लाइट टिक 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 4 बार जल्दी 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 ब्लिंक करके बंद हो रही है, इसका मतलब बैटरी लो है, चार्जिंग में लगा दीजिए। पावर बटन दबा दिया, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ टिक 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 चल रहा है, लाइट जल रही है, इसका मतलब है हीली ऑन हो चुका है। ऐप लॉन्च करिए, प्रोग्राम शुरू करिए। बस एक बात और मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लीजिए लास्ट टाइम किसी ने प्रोग्राम इसके साथ गोल्ड साइकिल का प्योर लिया था या कोई भी प्रोग्राम लिया था, मान लीजिए मैंने इस हीली से रात को गोल्ड साइकिल का प्योर लिया था, तो अभी मैं चुपचाप से हीली को ऐसे वियर कर लूं और पावर बटन ऑन कर दूं, बस पावर बटन ऑन कर दूं, तो सेम प्रोग्राम जो लास्ट प्रोग्राम रन था वो अपने आप दोबारा रन हो जाता है।
मतलब पुराना ही प्रोग्राम अगर आपको दोबारा रन करना है तो ऐप लॉन्च करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। जैसे चार व्यक्ति हैं, चारों को आपको प्योर देना है। पहले बार आपके घर में हिली आया है तो सभी लोगों को तो आप सेम प्रोग्राम देंगे ना। तो बस मोबाइल ऐप से पहले व्यक्ति को प्योर प्रोग्राम चालू कर दीजिए। जो प्रोग्राम जिस इंटेंसिटी में भी आपने पहले व्यक्ति को लगाया था, वो सक्सेसफुली खत्म होने के बाद बंद हो गया। अब हीली जब बंद हो गया, आपने फिर से इलेक्ट्रोड दूसरे व्यक्ति को लगा दिया। जस्ट पावर बटन को ऑन कर दीजिए, सेम लास्ट प्रोग्राम दोबारा शुरू हो जाएगा विद सेम इंटेंसिटी फॉर द सेकेंड पर्सन। तो अगर सेम प्रोग्राम बार बार अलग अलग व्यक्तियों पे रन करना है तो आपको बार बार मोबाइल ऑन करने की जरूरत भी नहीं होती है। सो एनीवे, फिलहाल तो मैंने इसको पहन लिया है। एंड नाउ आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। तो यहाँ पे आपको सारे प्रोग्राम्स की लिस्ट मिलती है। जैसे मुझे प्योर में देखिए रिस्ट बैंड लगाना था, मैं लगा चुका हूँ। अगर मैं इस तरीके से माइग्रेन चेक करता हूँ तो माइग्रेन में आप पाएंगे कि 20 मिनट्स का प्रोग्राम है, ईयर क्लिप लगानी है। हाँ, यहाँ पे आप देखेंगे इस स्क्रीन में खास करके, क्योंकि मेरे पास ये पुराना डिवाइस है तो मेरे में प्रोग्राम नेम लिखा हुआ है। मगर आप लोग जो अभी हीली ऑर्डर करेंगे, आपके पास जो नया हीली आएगा, यहाँ पे क्रोनिक पेन, क्रोनिक बैक पेन, ये सब नहीं लिखा रहता। इसकी बजाय रोमन में नंबर्स लिखे होते हैं। तो क्रोनिक पेन का मतलब वहां पे 1 लिखा रहेगा, क्रोनिक बैक पेन में लिखा रहेगा 2 रोमन में, टूथ टीथ जो लोकल में लिखा रहेगा 3, जॉइंट लोकल में लिखा रहेगा 4। तो ये कोडिंग आप लोग याद रखिए। ग्रुप में वैसे कई बार मैंने ये कोडिंग शेयर भी किया हुआ है, बट यू हैव टू रिमेम्बर इट। तो क्रोनिक पेन इज 1, क्रोनिक बैक पेन इज 2, टीथ जॉ लोकल इज 3, जॉइंट लोकल इज 4, माइग्रेन इज 5, इंसोम्निया इज 6, डिप्रेशन इज 7, एंग्जाइटी इज 8। तो कोडिंग रहती है ये। अगर आप इंसोम्निया चुनते हैं तो कानों में क्लिप लगाना है। अगर आप क्रोनिक बैक पेन चुनते हैं तो आप ये देखिए, आपको चिपकाने के इलेक्ट्रोड लगाना है। तो मैं इस वक्त आपको प्रोग्राम पेजेस के बारे में बता देता हूँ, मगर उसके पहले एक प्रोग्राम रन कैसे होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं गोल्ड साइकिल को चुना, प्योर प्रोग्राम में रन करना चाहता हूँ, प्योर को क्लिक किया, फिर 2 मिनट्स का प्रोग्राम है, रिस्ट बैंड में लगा चुका हूँ। मैं इसको स्टार्ट कर दूंगा। स्टार्ट करने के साथ ये प्रोग्राम ट्रांसमिट हो रहा है फ्रॉम हीली डिवाइस टू मोबाइल एप्लीकेशन, उल्टा, मोबाइल एप्लीकेशन टू हीली डिवाइस। और ये जो पूरी प्रक्रिया है, इसके लिए इंटरनेट की कोई जरूरत नहीं है। मतलब आप जंगल, पहाड़, फ्लाइट, कहीं पे भी हीली का प्रोग्राम इस तरीके से ले सकते हैं। ब्लूटूथ चालू होना चाहिए, ब्लूटूथ के द्वारा ये ट्रांसफर होता है, बिना इंटरनेट के भी ये वाला जो एप्लीकेशन है पूरी तरीके से काम करता है। तो अब आप देखेंगे प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। ट्रांसमिट हो गया, प्रोग्राम शुरू हो गया। तो प्रोग्राम शुरू हो जाने के बाद यू विल सी कि जो इंटेंसिटी है वो मिनिमम 15% पे नीचे रहती है। अब उस 15% को हम बढ़ा लेंगे, धीरे धीरे इंक्रीज कर लेंगे और अपनी सुविधा अनुसार करंट लेंगे। जैसे मैं प्लस प्लस करते जाता हूँ। जैसे मैं नॉर्मली 50% पे लेता हूँ, 50 के ऊपर मुझे बहुत अधिक करंट लगने लगता है। तो 55 के ऊपर मैं नॉर्मली नहीं जा पाता। बट हमारा पर्पस ये होता है कि जो वेव्स देखिए स्मूथली चल रही हैं, वो स्मूथली इस तरीके से चलते रहनी चाहिए। अगर मैं तार ठीक से नहीं लगाया रहूंगा, जैसे मैं तार निकाल देता हूँ, अगर मान लीजिए केबल मैंने निकाल दिया, तो केबल निकालने के बाद आप देखेंगे वेव रुक जाती है। इसका मतलब ये होता है मुझे करंट रिसीव नहीं हो रहा है। वापस मैंने केबल लगा लिया तो करंट मुझे दोबारा से रिसीव होने लगा और मुझे हाथों में करंट फील भी हो रहा है। तो आप देखिए इस तरीके से कंफर्टेबल लेवल पे इंटेंसिटी रख लीजिए। जैसे 50% पे मुझे फील हो रहा है तो इट्स गुड इनफ। जरूरी नहीं आप जाइए, और आपको अगर फील नहीं हो रहा है तो आप 60, 70, 80, 90, 95% पे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप देखिए 50 मिनट 43 सेकेंड जो टाइम ड्यूरेशन दिख रही है, ये मैक्सिमम ड्यूरेशन है। प्रोग्राम या तो 50 मिनट्स चलेगा या उसके पहले भी बंद हो सकता है। अगर हीली को लगा कि उन फ्रीक्वेंसीज की आपको जरूरत नहीं है तो इसके पहले भी बंद हो सकता है। देखिए एआई कैसे काम कर रहा है, 515 हर्ट्ज लिखा आ रहा है, मतलब इतनी फ्रीक्वेंसी पे हीली आपको माइक्रो करंट दे रहा है। और ये हर 10 सेकंड में ये फ्रीक्वेंसीज बदलती चली जाएंगी। देखिए 158 हर्ट्ज हो गया। एवरी 10 सेकेंड्स दीज फ्रीक्वेंसीज विल बी अपडेटेड
एज पर रिक्वायरमेंट, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। शुरुआत के कुछ मिनट तक हर प्रोग्राम, जो आईएमएफ प्रोग्राम, कलाई के बैंड वाला प्रोग्राम होता है, वो चलता है रियल टाइम मोड में। तो इस टाइम रियल टाइम मोड चल रहा है, क्योंकि शुरुआती 5 मिनट में हूं मैं। और रेजोनेंस मोड शुरू हो जाएगा। उसकी पहचान ये होगी कि 876 हर्ट्ज जो लिखा हुआ है, या जो भी फ्रीक्वेंसी लिखी आ रही है, उसके नीचे एक नंबर भी लिखा आने लगेगा, परसेंट, -100 से +100 के बीच का। तो वो इस बात का इंडिकेशन है कि अब रेजोनेंस मोड शुरू हो चुका है। तो जब तक रेजोनेंस मोड चलता है तभी तक वो नीचे परसेंटेज लिखा आता है, अदरवाइज वो परसेंटेज लिखा हुआ नहीं आ रहा होता है। तो आप देखेंगे फ्रीक्वेंसीज लगातार चेंज हो रही हैं। अब कई लोग यहाँ गलती ये करते हैं कि बस ऐसे ही ऐप को छोड़ देते हैं और प्रोग्राम लेने लगते हैं। जरा सा भी आप मोबाइल से दूर होंगे, ये डिसकंटिन्यू हो जाता है, और डिसकंटिन्यू होके, हैंग होके अगर बंद होता है, तो रीस्टार्ट करने में भी आपको बहुत प्रॉब्लम होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है। ज्यादातर लोग जो परेशान होते हैं, हीली के ऐप से कंप्लेन करते हैं, वो सिर्फ वो लोग होते हैं जो गलत यूज कर रहे होते हैं और कहना नहीं मान रहे होते हैं। जैसे बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइन है कि जब ऐप शुरू हो गया, प्रोग्राम्स आपको मिलने लगे, तो कंपल्सरली आप ऐप को डिवाइस से डिस्कनेक्ट कर दीजिए। नहीं करेंगे, नाउ यू आर गोइंग टू फेस प्रॉब्लम्स। अगर आप बंद नहीं कर रहे हैं तो यू विल डेफिनेटली फेस प्रॉब्लम्स। तो जब सब कुछ सेट हो गया है, परसेंटेज सेट हो गया है, यू आर कंफर्टेबल, तो लगातार स्क्रीन ऑन मत रहने दीजिए। प्योर के बगल में हिली का लोगो है, वहां पे आप जाइए इस तरीके से। और ये जो हीली ब्लूटूथ चिप ऑन ऑफ की बटन है, इसको आप क्लिक करिए ऐसे, और ये स्विच ऑफ कर दीजिए। देखिए क्या लिखा आ रहा है कि आप क्या सचमुच में ब्लूटूथ चिप ऑफ करना चाहते हैं? यस। इससे होगा ये कि मोबाइल ऐप हीली डिवाइस से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, मगर प्रोग्राम रन करने के दौरान, देखिए क्या लिखा है, आफ्टर टर्निंग ऑफ द ब्लूटूथ चिप, बंद करने के बाद प्रोग्राम आपका कंटिन्यू होता रहेगा, रन करता रहेगा। बट स्टिल, अगर आप रनिंग प्रोग्राम के दौरान हीली को रिकनेक्ट करना दोबारा चाहते होंगे, तो पावर बटन को 2x टाइम्स प्रेस करेंगे, तब रिकनेक्ट होगा। मतलब प्रोग्राम अपने आप पूरी तरीके से खत्म हो गया है, दोबारा प्रोग्राम शुरू करना है, तब तो नॉर्मली जैसे ऑन करते हैं वही करेंगे। पावर बटन को एक बार दबा के हीली ऑन करेंगे और हीली ऐप को लॉन्च करेंगे, ऐसे ही। बट अभी मान लीजिए मैंने स्विच ऑफ करके बाहर चला गया, प्रोग्राम रन कर रहा है, ग्रीन लाइट जल रही है, दोबारा मुझे रिकनेक्ट करना है, तो मेरे को पावर बटन को 2 बार प्रेस करना पड़ता है, तब इट विल बी रिकनेक्टेड। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, अभी स्विच ऑफ कर रहा हूं, स्विच ऑफ। और स्विच ऑफ करने के बाद इस तरीके से हो गया। अब इसको बैकग्राउंड से जरूर बंद करिए, ऐसे। और बैकग्राउंड से बंद कैसे होता है? इसको ऊपर स्लाइड करके, ऐसा। तो अब आप देखिए, ये बैकग्राउंड से मैंने बंद कर दिया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होती है, बैकग्राउंड से बंद करना। अब यहाँ पे आप ये पाओगे कि बैकग्राउंड से ऐप बंद हो गया, यहाँ पे ग्रीन लाइट ब्लिंक कर रही है, मतलब मेरा प्रोग्राम चल रहा है। तो आराम से मोबाइल का अलग यूज करते रहिए, मोबाइल अपना फ्री हो चुका है, इसमें हीली प्रोग्राम चल रहा है, आप फ्रीली कुछ भी काम कर सकते हैं। अब जब ये लाइट बंद हो जाएगी ग्रीन वाली, मतलब प्रोग्राम बंद हो गया, आप हीली को निकाल के दूसरे व्यक्ति को कोई और प्रोग्राम उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगा सकते हैं, राइट। मगर अभी आपको अचानक करंट ज्यादा महसूस होने लगा, या आपको जस्ट देखना है, या किसी भी कारण से रनिंग ऐप में, रनिंग प्रोग्राम में आपको रिकनेक्ट करना है, अगर मतलब ग्रीन लाइट अभी भी जल रही है, प्रोग्राम फिनिश नहीं हुआ है, बट यू वांट टू रिकनेक्ट, तो आपको पावर बटन को 2 बार प्रेस करना होता है। इस तरीके से मैं रिकनेक्ट कर रहा हूँ, अभी प्रोग्राम चल रहा है क्योंकि, एक एक 2 बार दबाया। अब मैं, देखेंगे आप कि ऐप को लॉन्च करूंगा दोबारा, ऐप को मैंने दोबारा लॉन्च किया। दोबारा ऐप को लॉन्च करने में फिर से वैसे ही दिखाएगा, ये हीली का नंबर मैंने चूज किया, कनेक्ट। तो क्योंकि पावर बटन मैंने 2 बार प्रेस किया था, ये रिकनेक्ट हो जाएगा रनिंग प्रोग्राम में। अदरवाइज रिकनेक्ट नहीं होता। अगर दोबारा ऐप में लॉन्च करूंगा, प्रोग्राम पहले से रन कर रहा है, तो रिकनेक्ट नहीं होता।
मगर अभी आप देखेंगे कंटिन्यू करके नेक्स्ट में करूंगा तो ये एग्जैक्ट करंट स्टेटस दिखा रहा है मेरे को। याद करिए जब मैंने चालू किया था 55 मिनट था, अभी 45 मिनट्स बचा हुआ है, मतलब ये करंट स्टेटस दिखा रहा है। तो मैंने इसको रिकनेक्ट कर लिया। अगर प्रोग्राम खत्म हो चुका होता तो दोबारा ऑन करने के लिए मुझे ये सब नहीं करना होता। अब एक बात मैं बता दूं, आप में से कई लोग कहते हैं कि हमें करंट फील होता है, कई लोग को नहीं फील होता है। तो ज्यादातर लोगों को 50 हर्ट्ज के नीचे का सिर्फ फील होता है, उसके ऊपर का करंट फील नहीं होता है। देखिए रेजोनेंस मोड शुरू हो चुका है, जो मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था। अभी देखिए हर फ्रीक्वेंसी के बगल में एक परसेंटेज लिखा आ रहा है, मतलब अब ये हीली मेरा शुरू हो चुका है। आफ्टर अप्रॉक्स 10 मिनट्स हो गए हैं और 10 मिनट के बाद ये रेजोनेंस मोड शुरू हो चुका है। इसके पहले रियल टाइम मोड चल रहा था। देखिए 2.2 किलो हर्ट्ज, -5%। -5 मतलब मेरे बॉडी को चाहिए जितना नेगेटिव उतना ज्यादा जरूरत है, जितना प्लस उतना कम जरूरत है। जो 39% आ रहा है तो ये वाला कम जरूरत है, 105 किलो हर्ट्ज। ये सब बिल्कुल मेरे को अभी करंट फील नहीं हो रहा। 0.4 हर्ट्ज, यस, ये फील हो रहा है। एक्चुअली जब जब 50 हर्ट्ज के नीचे आपको करंट देगा ना, वो फील होता है। और 50 हर्ट्ज के ऊपर, ये तो देखिए किलो हर्ट्ज में है ना, मतलब ये तो 2210 हर्ट्ज दे रहा है ये तो ये फील नहीं होगा। तो 50 हर्ट्ज के नीचे अगर आपको करंट फ्रीक्वेंसीज पे करंट दे रहा है तो आपको फील होगा, नहीं दे रहा है तो फील नहीं होगा। और कौन सी फ्रीक्वेंसीज आपको देगा वो तो खुद हीली का जो एआई है वो तय करेगा, वो आपके हाथ में तो है नहीं। इसीलिए आपको फील करंट होता हो या ना होता हो चिंता मत करिए, फायदा आपको उतना ही मिलेगा जो मिलता है। मतलब ऐसा नहीं है कि फील नहीं हो रहा है आपको तो कम फायदा देगा हीली, ऐसा नहीं है। तो आप देखिए रेजोनेंस मोड चल रहा है, मगर फिलहाल मेरे को आपको बाकी के प्रोग्राम पेजेस भी दिखाने हैं। इस वजह से मैं इसको यहीं पे फिलहाल तो बंद कर रहा हूँ। वैसे रनिंग प्रोग्राम को बंद करना बहुत खराब लगता है, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा होता है जब हम कोई प्रोग्राम रन करते हैं, बट मुझे आपको बाकी के प्रोग्राम भी दिखाने हैं तो मैंने इसको बीच में बंद किया। तो देखिए साथियों, पहला प्रोग्राम पेज है गोल्ड साइकिल। पहले 7 दिन आपको यही लेना है जब आप शुरुआत करते हैं। जैसे सुबह लिया आपने प्योर, शाम को लिया केयर, कल सुबह बैलेंस, शाम को बीइंग, फिर अगले दिन सुबह एनर्जी, फिर शाम को रिलैक्स, फिर सुबह रिलीज। इस तरीके से एक दिन में 2 प्रोग्राम आप लेंगे तो 1, 2, 3 और आधा, 3.5 दिनों में एक चक्कर हो गया। 3.5 दिनों में, फिर 3.5 दिनों में एक चक्कर और हो गया। तो 7 दिनों में गोल्ड साइकिल आपका 2 बार हो चुका होगा, 2 चक्कर चल चुके होंगे। तो पहले 7 से 10 दिनों तक गोल्ड साइकिल आपको लेना चाहिए। गोल्ड साइकिल सबसे ब्रॉड प्रोग्राम्स होते हैं। जैसे कभी आपको कोई इन्फेक्शन वगैरह होता है, या सर्दी जुकाम या बुखार वायरल टाइप का कुछ हो रहा है, तो केयर इज अ गुड प्रोग्राम फॉर दैट, फॉर इन्फेक्शंस। फिर उसके बाद कभी आप लॉन्ग ड्राइव कर रहे हैं, किसी कारणों से आपको थकान है, यू वांट मोर एनर्जी सुबह के टाइम, तो रिलैक्स। शाम का समय है, सॉरी, एनर्जी के लिए एनर्जी प्रोग्राम मॉर्निंग के टाइम पे। शाम को यू वांट कि थक गए हैं, यू वांट टू रिलैक्स, रिलैक्स प्रोग्राम ले लीजिए। यहाँ पे जो रिलीज और प्योर है, डिटॉक्स प्रोग्राम्स होते हैं। मतलब शरीर में आपको कोई दर्द है तो दर्द से राहत के लिए रिलीज प्रोग्राम काफी फायदा देता है। तो रिलीज प्रोग्राम को यूज करके आप दर्द में राहत पा सकते हैं। प्योर बेसिकली किडनी पे काम करने वाला एक डिटॉक्स प्रोग्राम है। तो जो प्योर है वो किडनी के पेशेंट्स के लिए भी बहुत लाभकारी प्रोग्राम है, उसके साथ में वो बॉडी को डिटॉक्स भी करता है। और केयर और बीइंग में ये अंतर है कि केयर आपकी फिजिकल बॉडी के लिए है, बीइंग आपकी इमोशनल बॉडी, एनर्जी बॉडी के लिए है। तो बीइंग जो प्रोग्राम है दैट इज वेरी गुड फॉर योर कॉन्शियसनेस, फॉर योर अवचेतन माइंड, टू बैलेंस योर बॉडी माइंड एंड सोल। बैलेंस शरीर में बैलेंस बनाने के लिए है। तो बेसिकली जो केयर, बैलेंस और बीइंग है, ये तीनों प्रोग्राम, इनफैक्ट चारों प्रोग्राम, प्योर, केयर, बैलेंस, बीइंग, आप कभी भी 4 दिनों के प्रोटोकॉल पे ले सकते हैं। जैसे आप हीली 1 साल से भी यूज कर रहे हैं तो भी आप इनको ले सकते हैं। आज प्योर, कल केयर, परसों बैलेंस, परसों फिर बीइंग। जैसे मैं लॉन्ग ड्राइव करना पसंद करता हूँ, तो लॉन्ग ड्राइव में 2-3 घंटों के बाद जब हल्की हल्की थकावट आती है, उस समय आप एनर्जी प्रोग्राम ले लीजिए। यू विल फील एनर्जाइज्ड, आपकी थकावट दूर हो जाएगी एंड आपको फिर बहुत अच्छा लगेगा। आपको बॉडी पेन हो रहा है, किसी भी कारण से शरीर दर्द दे रहा है या कहीं भी दर्द हो रहा है, तो रिलीज प्रोग्राम आपके लिए बहुत फायदेमंद है। पेन साइकी, इसमें मैं ऐसा मानता हूं कि डिप्रेशन प्रोग्राम हफ्ते में एक बार हर किसी को वैसे भी ले लेना चाहिए, डिप्रेशन और एंग्जाइटी, क्योंकि ये आपकी इफिशिएंसी को हमेशा इंप्रूव करते हैं।
कभी आपको मोच आ गई, चोट लग गई, चलते फिरते आपको पैर मुड़ गया, सूजन है, लिगामेंट में कुछ इशू हो गया है, तो जॉइंट लोकल प्रोग्राम बहुत फायदेमंद होता है। याद रखिए, चिपकाने के इलेक्ट्रोड जब भी आप लगाएंगे तो कभी भी छाती के ऊपर या छाती के पीछे चिपकाने के इलेक्ट्रोड आपको नहीं लगाना है। चेस्ट में आगे या चेस्ट में पीछे, दिल वाले एरिया के पीछे भी आपको चिपकाने के इलेक्ट्रोड नहीं लगाना है। टीथ जॉ लोकल की जो बात है, दांतों में जो इश्यू रहता है, कभी दांतों में दर्द होता है, तो वो देखिए यहाँ पे लगता है, मैं आपको बता देता हूँ। कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि टीथ जॉ लोकल का कहाँ लिया जाएगा। यहाँ लिया जाएगा। जैसे इस तरफ मेरे दर्द हो रहा है, तो मैं इसको पेस्ट कर लूंगा इधर इधर पे, ऐसा, ऐसा। मेरी बच्ची को भी था, मैंने दिया था, तो बहुत तुरंत राहत हो जाता है। ऐसे लगा के आप तार लगा लीजिए। तो टीथ जॉ लोकल के लिए आप यहाँ यूज कर सकते हैं इसको। ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपसे कह रहा था, चेस्ट में नहीं चिपकाओगे आप। चेस्ट में नहीं चिपकाओगे तो मेरा मतलब है कि आगे या ठीक चेस्ट के पीछे भी। जैसे कई लोग को पीठ में दर्द होता है, तो मालूम चला ये जो हार्ट का एरिया है, इसके ठीक पीछे भी हमने चिपका दिया एडेसिल इलेक्ट्रोड। नो, आपको उधर भी नहीं चिपकाना है। पीठ में अगर आपको एडेसिल इलेक्ट्रोड लगाना है तो या तो अपर शोल्डर में लगाइए, दोनों इलेक्ट्रोड को 3 इंच की दूरी पे अपर शोल्डर में, या लोअर बैक पे लगाइए। बीच में जो चेस्ट का एरिया है उसमें ना ऊपर ना पीछे, यहाँ पे नहीं लगाना है चिपकाने के इलेक्ट्रोड। इसी तरीके से घुटने में अगर आपको काम करना है, किसी को नी में प्रॉब्लम है, नी के लिए आपको प्रोग्राम देना है, तो दोनों घुटनों में पहले एक बार लगा के लोकल जॉइंट दीजिए, फिर दोनों घुटन फिर दूसरे वाले घुटने में भी दोनों इलेक्ट्रोड लगाइए। सेम घुटने में, सेम नी में दोनों इलेक्ट्रोड लगेंगे इस तरीके से, 2 से 3 इंच की दूरी पे। मतलब ऐसा नहीं कि मालूम चला एक को एक घुटने में लगा दिया, दूसरे को दूसरे घुटने में लगा दिया। नो, यू कैन नॉट डू लाइक दैट। तो ये इलेक्ट्रोड चिपकाने वाले कैसे लगेंगे, मैं आपको ये बता रहा था। वापस हम उसी जगह आ जाते हैं जहां पे हम थे। तो इंसोम्निया, माइग्रेन, ये प्रोग्राम्स, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, नीचे के चारों प्रोग्राम कानों के इलेक्ट्रोड से लगेंगे। ऊपर के चारों प्रोग्राम जो आपको दिख रहे हैं, क्रोनिक पेन भी कान वाला है, क्रोनिक बैक पेन, जॉइंट लोकल और टूथ जॉ लोकल, ये 3 प्रोग्राम चिपकाने वाले इलेक्ट्रोड के हैं। देखिए, लर्निंग प्रोग्राम इज बेस्ट फॉर जिनकी मेमोरी वीक है, या जिनकी आप कह सकते हैं कि बच्चों के लिए, खास करके बच्चों के लिए बहुत यूजफुल है। तो एक्यूट जिस भी प्रोग्राम में लिखा रहता है एक्यूट, जैसे एग्जाम एक्यूट, स्ट्रेस एक्यूट, एक्यूट वाले जितने प्रोग्राम है बीच में, लर्निंग एक्यूट, कंसंट्रेशन एक्यूट, ये सारे कानों के क्लिप वाले प्रोग्राम होते हैं। और जहां सिस्ट लिखा होता है, लर्निंग सिस्ट, कंसंट्रेशन सिस्ट, एग्जाम सिस्ट, सिस्ट को कई लोग सिस्टमेटिक समझ लेते हैं, जो कि गलत है। सिस्ट का फुल फॉर्म है सिस्टमिक, SYST, सिस्टमिक। सिस्टमिक मीन समथिंग जो आपके शरीर में प्रवेश करे और अंदर जाके पूरा एक्सपैंड हो जाए, फैल जाए, हर जगह समा जाए, उसको सिस्टमिक वर्ड इंग्लिश में बोला जाता है। तो सिस्टमेटिक नहीं है वो है सिस्टमिक। लर्निंग सिस्टमिक प्रोग्राम, कंसंट्रेशन सिस्टमिक प्रोग्राम, एग्जाम सिस्टमिक, स्ट्रेस सिस्टमिक। सिस्टमिक प्रोग्राम्स मतलब दीज आर IMF प्रोग्राम। देखिए, IMF लिखा भी है उसमें। IMF का मतलब होता है कि आप इसको कलाई के बैंड द्वारा भी ले सकते हैं और हीली कॉइल द्वारा भी ले सकते हैं। जो एक्यूट प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें IMF नहीं लिखा है, आप देखोगे उसको आपको सिर्फ जो चिपकाने वाला या कान वाला इलेक्ट्रोड है उसी से लेना है। वैसे यहाँ पे सारे एक्यूट कान वाले हैं। तो जैसे बच्चों को आपको इसको देना है, तो आई विल रिकमेंड कि जो IMF बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, देखिए 2-3 साल के ऊपर आप जिसको भी दे रहे हैं, तो नंबर ऑफ प्रोग्राम्स पर डे, बेस्ट प्रोटोकॉल होता है 2 प्रोग्राम्स पर डे। याद रखिए, मैं IMF प्रोग्राम्स के लिए बता रहा हूँ, IMF कलाई वाले प्रोग्राम के लिए 2 प्रोग्राम्स पर डे। 3 भी कर सकते हैं, मगर याद रखिए जो व्यक्ति ज्यादा बीमार है, जिस व्यक्ति को ज्यादा लाभ नहीं हो रहा, उसको प्रोग्राम कम कर दीजिए। जब मुझे कोई कहता है कि हम 3 प्रोग्राम पर डे ले रहे हैं, हमको उतना फायदा नहीं हो रहा, मैं कहता हूँ 2 कर दो। 2 में कोई कहता है फायदा नहीं हो रहा, तो मैं कहता हूँ 1 कर दो। 1 में कहता है फायदा नहीं हो रहा, तो मैं कहता हूँ ऑल्टरनेट डे 1 प्रोग्राम ले लो। याद रखिए, लेस इज मोर। हाँ, एक्यूट प्रोग्राम्स कैन बी टेकन बैक टू बैक। जैसे उदाहरण के लिए, क्रोनिक पेन प्रोग्राम आप कान के क्लिप वाला ले रहे हैं, और आपका जो दर्द है, एक बार आपने 20 मिनट्स का ले लिया और आपको फायदा नहीं हुआ, तो आप उसको रिप्ले कर दीजिए, दोबारा ले लीजिए। तो जो एक्यूट प्रोग्राम्स है वो प्योर माइक्रो करंट आपको देते हैं, जो कि
आपको रीड करके डिलीवर नहीं कर रहे हैं, उनको आप अगर बैक टू बैक एक दो बार तीन बार भी ले लिए तो इट्स फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। मगर जो सिस्टमिक प्रोग्राम्स होते हैं, कलाई के बैंड वाले प्रोग्राम होते हैं, जिनको आप कलाई के बैंड से या कॉइल से लेते हैं, उनको एडवाइजेबल है कि मिनिमम 3 से 4 घंटे का गैप दो प्रोग्राम्स के बीच में आपको देना चाहिए। तो बच्चों के लिए आई विल रिकमेंड कि एक प्रोग्राम उनको दिन में लर्निंग का दे सकते हैं आप, एक शाम को न्यूट्रिशन का दे सकते हैं, ये बच्चों के लिए बेस्ट प्रोटोकॉल होता है। और दोपहर में अगर समय मिलता है तो एक आध बार उनको एग्जाम एक्यूट या लर्निंग एक्यूट, कंसंट्रेशन या स्ट्रेस एक्यूट भी दिया जा सकता है। खास करके एग्जाम के दिनों में स्ट्रेस एक्यूट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बच्चों को भी स्ट्रेस तो देखिए होता ही है। हम भी स्ट्रेस के मौके पे स्ट्रेस एक्यूट प्रोग्राम लर्निंग पेज का ले सकते हैं। फिटनेस, फिटनेस में वेट, मसल, सर्कुलेशन, परफॉर्मेंस, स्ट्रेंथ, स्टेमिना, रिजनरेशन सब प्रोग्राम्स होते हैं। खास करके वेट लॉस के लिए कई लोग बोलते हैं कि कौन सा प्रोग्राम प्रभावी है, तो वेट लॉस के लिए फिटनेस प्रोग्राम जो है वो आपके एफर्ट्स में काफी मददगार होता है। एग्जैक्टली फिटनेस से वेट लॉस होगा, वेट प्रोग्राम से आई विल नॉट से दिस, मगर रियली इट हेल्प्स अ लॉट। मतलब आप जो एफर्ट्स कर रहे हैं उसमें वेट प्रोग्राम काफी मदद करता है। स्टेमिना में डेफिनेटली अगर आप रोज एक बार स्टेमिना लेते हैं तो आप पाओगे कि आपका स्टेमिना इंक्रीज करता है। आप पाओगे कि आपको थकावट कम होती है। रिजनरेशन इज समथिंग, जैसे हम जिमिंग करने के बाद जो प्रोटीन शेक वगैरह पीते हैं, तो प्रोटीन शेक के एवज में वी कैन टेक दिस रिजनरेशन प्रोग्राम एंड सर्कुलेशन प्रोग्राम एंड डीप रिलैक्सेशन प्रोग्राम। तो आप सुबह जिमिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, रिजनरेशन ले लीजिए, शाम को आप ले लीजिए डीप रिलैक्सेशन। इस तरीके से भी इनके प्रोटोकॉल्स बनाए जा सकते हैं। जॉब स्लीप, जॉब में जो एक्टिवेशन होता है वो क्रिएटिविटी इनहेंस करने का प्रोग्राम होता है। आप डांसर है, क्रिएटर है, राइटर है। पॉजिटिव थॉट्स इज अगेन अ स्ट्रेस प्रोग्राम जो कि बहुत यूजफुल है। बैलेंस नर्व और फैटिग, फैटिग मतलब रिपीटेटिव काम से जो स्ट्रेस होती है, जैसे एक जैसा काम आप लंबे समय तक कर रहे हैं, जैसे कि आप ड्राइविंग ही है, लगातार 4 5 घंटे तक एक जैसी पोजीशन पे आपको रहना है, एक जैसा आप काम कर रहे हो, उसको फैटिग बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई बैडमिंटन तो नहीं कहूंगा मैं, मतलब कोई ऐसा स्पोर्ट जिसमें एक तरीके की बार बार एक्टिविटी करते हैं, तो सर्टेन बॉडी के एरिया पे आपको बार बार एक ही एरिया में लोड पड़ता है, तो उसको फैटिग बोला जाता है। और एग्जॉशन का मतलब है अगेन स्ट्रेस। तो एग्जॉशन सिस्टमिक मतलब ये स्ट्रेस का कलाइयों वाला प्रोग्राम है। एग्जॉशन एक्यूट मतलब कान में क्लिप लगा के देने वाला प्रोग्राम है। ये खास करके आप किसी को हीली का डेमो भी दे रहे हैं, या शाम के वक्त कोई व्यक्ति थका हुआ है और उसको एग्जॉशन एक्यूट अगर कानों की क्लिप से दिया जाता है, तो यू विल फाइंड कि बहुत लाभकारी होता है, ये काफी अच्छा प्रोग्राम है। एक्सट्रीम टेंशन इज अगेन स्ट्रेस प्रोग्राम, जो कि आईएमएफ प्रोग्राम है, कलाइयों के बैंड या कॉइल द्वारा लिया जाएगा। स्लीप के लिए 4 प्रोग्राम्स हो गए। इन चारों को प्रेफरेबली आपको रात में लेना चाहिए। फाइन फ्लो प्रोग्राम ऐसा है कि आप उसमें देखेंगे लगातार 0 हर्ट्ज लिखा आता है, क्योंकि वो प्योर करंट आपको देता है। और फाइन फ्लो में 0 हर्ट्ज सिर्फ लिखा रहने के कारण कई लोग सोचते हैं कि खराब तो नहीं हो गया, ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। यस, इट इज मेंट टू बी वर्किंग लाइक दैट, तो कोई खराबी नहीं है। 0 हर्ट्ज वो वैसा ही फ्रीक्वेंसी लगातार देता है। तो अच्छी नींद के लिए रात को लिए जाने वाले ये 4 प्रोग्राम्स हैं। मेंटल बैलेंस, मेंटल बैलेंस पेज में इमोशनल वेलबींग, इनर स्ट्रेंथ, फील गुड, कंटेंटमेंट से जितने देखिए आईएमएफ जिन जिन प्रोग्राम्स में लिखा है वो मैं कई बार बता चुका हूँ आपको। जहां जहां भी आईएमएफ लिखा है इसका मतलब वो कलाइयों से भी ले सकते हैं आप उसको, और कॉइल से भी ले सकते हैं। एक्यूट जिनमें लिखा है, चाहे मेंटल बैलेंस एक्यूट है, कंटेंटमेंट एक्यूट है, उसको आपको कानों के क्लिप वाले प्रोग्राम से लेना होता है। सो अब किसी को मेंटल कुछ इलनेस है, जैसे कोई एक बार बार हाथ को धोता है, या बार बार उसको कुछ थॉट्स आते हैं, कोई भी मेंटल एलिमेंट है, तो मेंटल बैलेंस एक्यूट प्रोग्राम उसको बैक टू बैक 2 बार भी दिया जा सकता है। वैसे अगर किसी को मानसिक रोगी है, ज्यादा इशू है, तो कानों के क्लिप से मेंटल बैलेंस एक्यूट कैन बी गिवन 3 टाइम्स अ डे, सुबह दोपहर शाम भी आप इसको दे सकते हैं, along विद अदर प्रोग्राम्स ऑफ मेंटल बैलेंस पे, जो अभी हम बताएंगे कि एडवाइजर से हीली उस व्यक्ति के लिए बताता है। तो कंटेनमेंट इज यूज्ड फॉर रिहैबिलिटेशन। कोई तंबाकू या शराब या ड्रग या ऐसी कोई हैबिट है जो कोई व्यक्ति क्विट करना चाहता है, तो उसमें
यू कैन टेक कॉन्टेनमेंट एक्यूट दिन में 2-3 बार, और कॉन्टेनमेंट सिस्टमिक प्रोग्राम जो है वो 1 बार लिया जा सकता है पर डे। ब्यूटी स्किन, ब्यूटी स्किन में इनर ब्यूटी, ऑफ कोर्स ब्यूटी प्रोग्राम शुरू करने के पहले आई विल रिकमेंड कि इनर ब्यूटी प्रोग्राम लिया जाए। फिर हेयर फॉल के लिए प्रोग्राम हो गया, स्किन में कोई दाग है, चोट है, उसके लिए एंटी एजिंग प्रोग्राम है, नेल हार्मोनी है, स्किन एनर्जी है। और एक्चुअली जो स्किन और स्किन एनर्जी है, इसमें जो स्किन एनर्जी प्रोग्राम है वो बेसिकली रिंकल रिमूव करने वाला प्रोग्राम है। जो स्किन एनर्जी प्रोग्राम आपको यहाँ दिखता है, वो आप देखेंगे कि एक सर्टेन उम्र के बाद 50-60 सालों पे, या जब भी हल्की हल्की से अगर झुर्रियां आपके शरीर पे, स्किन पे आ रही हैं, तो उन झुर्रियों से, रिंकल से छुटकारा दिलाने में ये स्किन एनर्जी प्रोग्राम काम में आता है। और ऊपर वाला जो स्किन है वो तो ओवरऑल स्किन की हेल्थ के लिए है, बट स्किन एनर्जी स्पेशली मेंट फॉर रिंकल्स। पहले इसका नाम भी रिंकल हुआ करता था, बाद में चेंज होके स्किन एनर्जी किया गया। अब यहाँ पे जो स्किन इम्प्योरिटी सिस्ट आपको दिखता है, दैट इज फॉर टीनेजर्स के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम है। दैट इज मेंट फॉर जो मुहासे या ऐसी कोई चीजें स्किन पे होती हैं, उनके लिए स्किन इम्प्योरिटी होता है। और स्किन हार्मोनी जो प्रोग्राम है पहला, और स्किन हार्मोनी लोकल, स्किन हार्मोनी सिस्ट और स्किन हार्मोनी लोकल, ये दोनों प्रोग्राम है वुंड सपोर्ट प्रोग्राम। मतलब कोई चोट वगैरह लगी है तो, अगर आप देखिए अंदरूनी चोट है, जैसे मान लीजिए कई जगह चोट लगी है, तो स्किन हार्मोनी सिस्टमिक प्रोग्राम विल बी हेल्पफुल कलाइयों के बैंड से। आई विल रिकमेंड इसी को आप दिन में 2 बार या 3 बार सेम प्रोग्राम ले लीजिए। किसी व्यक्ति को चोट लगी है तो स्किन हार्मोनी प्रोग्राम उसको 2 बार या 3 बार दिन में दे दीजिए, सेम प्रोग्राम बार बार। और लोकल, अगर किसी पॉइंट पे चोट है तो उससे 2-3-4 इंच दूर घाव से, एकदम घाव के पास तो इलेक्ट्रोड नहीं लगा सकते, पर थोड़ा सा दूर हम स्किन हार्मोनी लोकल प्रोग्राम दे सकते हैं, इलेक्ट्रोड चिपकाने वाला लगा के। तो वुंड सपोर्ट के लिए प्रोग्राम हो गया स्किन हार्मोनी सिस्ट एंड लोकल। स्किन इम्प्योरिटी, कील मुहासे टाइप के चीजों के लिए प्रोग्राम है। स्कार रिमूवल के लिए हार्मोनी लोकल या हार्मोनी सिस्ट। सिस्ट मतलब कई जगह शरीर में दाग हैं, तो ज्यादा बेहतर है कि आप सिस्ट यूज करिए। एक ही जगह कहीं दाग है शरीर में जिस पे आप काम करना चाहते हैं, तो स्कार हार्मोनी लोकल उस पॉइंट के आसपास जहां पे दाग है वो उसके आसपास में इलेक्ट्रोड चिपका करके स्कार हार्मोनी लोकल यूज कर सकते हैं। ये हमारे घर का फर्स्ट एड किट होता है। डिफेंस इम्यूनिटी प्रोग्राम है, सर्दी जुकाम बुखार में यूज करना चाहिए। डिफेंस, शिवर, सेंसिटिविटी, ऊपर के 3 प्रोग्राम। तब जब आपको कोई इन्फेक्शन है, सर्दी जुकाम बुखार है, तो ये 3 प्रोग्राम आपके लिए फायदेमंद होते हैं। ये बिल्कुल वैसे हैं जैसे डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो एक एंटी एलर्जिक देते हैं, एक सर्दी की दवा देते हैं, तो वैसे ही जो एंटी एलर्जिक है वो सेंसिटिविटी है। शिवर यहाँ पे सर्दी जुकाम का प्रोग्राम है। डिफेंस इम्यूनिटी बढ़ाने का प्रोग्राम है। आंखों के लिए आईज। हार्मोन इशू का जो प्रोग्राम है, हार्मोनल हार्मोनी, ये महिलाओं के लिए बहुत उपयोगी है। पीरियड्स के दौरान देने में बहुत ही अच्छे परिणाम मिलते हैं। तो लेडीज वाइल देर इन पीरियड्स दे कैन टेक 2 times a day सेम प्रोग्राम। हार्मोन हार्मोनी सुबह, हार्मोन हार्मोनी शाम, इस तरीके से लिया जा सकता है। कॉन्स्टिपेशन के लिए इंटेस्टाइन हार्मोनी प्रोग्राम है। थोड़ा पानी के इनटेक बढ़ा के इंटेस्टाइन हार्मोनी दिन में 2 बार लीजिए। नर्व हार्मोनी इज गुड फॉर पैरालिसिस। पैरालिसिस के रोगियों के लिए फ्लेक्सिबिलिटी, नर्व हार्मोनी, सर्कुलेशन, तीनों प्रोग्राम फायदेमंद है। सर्कुलेशन यहाँ पे जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, जो ब्लड बीपी लो या हाई की दवा लेते हैं, या शरीर में कहीं पे कोई स्किन में कोई आप पाएंगे कि एक आध लोब जैसा कुछ बन रहा है, उसके लिए भी ये प्रोग्राम फायदेमंद होता है। पोटेंसी इज बोथ फॉर मेल फॉर फीमेल। जैसे कई ऐसे कह सकते हैं लोग हैं जिनको कि चाइल्ड बर्थ का इशू है, दे कैन ट्राई दिस प्रोग्राम पोटेंसी 2 times a day। मेन वुमेन दोनों के लिए है ये। एंड जो मैच्योर वुमेन प्रोग्राम आपको दिखता है, दैट इज फॉर मेनोपॉज। एंड जो वुमेन लोकल है वो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल का प्रोग्राम फॉर एनी लेडीज। बट मेच्योर वुमेन इज फॉर मेनोपॉज वाली जो एज के लिए, आप मेनोपॉज के लिए उस समय जो तकलीफें या कह सकते हैं आप साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं उनके लिए इट विल बी हेल्पफुल। मेच्योर वुमेन प्रोग्राम लेना अलोंग विद हार्मोन हार्मोनी लेना। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, ऑफ कोर्स द नेम क्लियर्स। बैक्टीरिया हार्मोनी, अगेन इन्फेक्शंस वगैरह के लिए लिया जा सकता है। आपको खांसी, सर्दी, जुकाम, गले में तकलीफ है, टॉन्सिल हार्मोनी ले सकते हैं।
लीवर की बीमारी, लीवर हार्मोनी है, आपको दस्त वगैरह लग गई है, पेट में अपच हो गई है, फूड इम्बैलेंस, इम्प्यूरिटीज, एक ऐसा प्रोग्राम है जो डिटॉक्स करता है और वेट लॉस में भी ये मददगार होता है। इम्प्यूरिटी प्रोग्राम इज वेरी गुड प्रोग्राम फॉर वेट लॉस। हेड हार्मोनी इज गुड फॉर वर्टाइगो। प्रोस्टेट इश्यूज के लिए प्रोस्टेट। लंग्स भी सर्दी जुकाम में काम में आता है, कई लोगों को खांसी वगैरह अगर लंबी चलती है तो लंग हार्मोनी कैन बी यूज्ड। थायराइड के पेशेंट्स की थायराइड हार्मोनी हो गया। शरीर में कोई फ्रैक्चर है, लिगामेंट रप्चर है, या मांसपेशियों में भी ताकत की दिक्कत है, तो भी आप जॉइंट बोन हार्मोनी ले सकते हैं। सियाटिक नर्व के लिए भी प्रोग्राम ये वाला ले सकते हैं, नाम ही क्लियर है। मेरिडियन नाड़ी तंत्र पे काम करता है। एलर्जी के लिए एलर्जी मेरिडियन। कनेक्टिव टिश्यू इज अगेन वुंड सपोर्ट प्रोग्राम। तो जो चोट घाव वगैरह भी किसी को है तो स्किन का जो प्रोग्राम बताया वो भी ले सकते हैं, साथ में उसकी कनेक्टिव टिश्यू प्रोग्राम भी लिया जा सकता है। कोई शरीर में कुछ कट है, या कहीं पे आपको लगता है सर्जरी हुई है, किसी व्यक्ति की सर्जरी के बाद रिहैबिलिटेशन का इशू है, तो कनेक्टिव टिश्यू कैन बी यूज्ड। ब्लैडर इज ऑफ कोर्स फॉर ब्लैडर, यूरिनल जो प्रॉब्लम्स होती हैं, किसी को बार बार यूटीआई होता है, या पेशाब की कोई समस्या है, तो ब्लैडर के प्रोग्राम ब्लैडर लिया जा सकता है। कॉन्स्टिपेशन के लिए अगेन लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन हेल्पफुल है। फैटी डिजनरेशन इज फॉर कोलेस्ट्रॉल, किसी को बीपी का इशू है, कोलेस्ट्रॉल है, फैटी डिजनरेशन ले सकते हैं। गॉल स्टोन्स वाले लोगों के लिए गॉल ब्लैडर इफेक्टिव प्रोग्राम है, सुबह शाम 2 बार लीजिए। फिर जॉइंट में दर्द है या नी रिप्लेसमेंट वाली नौबत आ रही है, तो बोन और जॉइंट्स का जो प्रोग्राम हायर हार्मोनी में था वो, उसके साथ में जॉइंट्स एंड कनेक्टिव टिश्यू, मतलब किसी को नी रिप्लेसमेंट वगैरह की जरूरत है तो जॉइंट प्रोग्राम लेना पड़ेगा, कनेक्टिव टिश्यू लेना पड़ेगा, और पिछली वाली स्क्रीन से जॉइंट बोन हार्मोनी वाला प्रोग्राम ये लेना पड़ेगा, अलोंग विद लोकल प्रोग्राम जो घुटने पे लगाया जाएगा। जॉइंट लोकल नाम से था जो पेन साइकी पेज में, अभी आज नया नाम उसका स्टिमुलेशन पेज हो गया है। नाउ स्किन हार्मोनी इज अगेन, शरीर में कोई दाग है, चोट है, उसके लिए स्किन हार्मोनी हो गया। हार्ट के पेशेंट्स के लिए हार्ट मेरिडियन हो गया। हार्मोनल बैलेंस, सर्कुलेशन इज अगेन गुड फॉर हार्ट पेशेंट्स। लीवर की डिसीज लीवर का प्रोग्राम हो गया। लंग्स लिम्फेटिक सिस्टम अगेन डिटॉक्सिंग के लिए है, और डिटॉक्स के साथ साथ वेट लॉस में मददगार है। पेट की दिक्कतों के लिए स्टोमक हो गया। डायबिटिक पेशेंट के लिए स्प्लीन पैंक्रिया है। नर्व मेरिडियन हो गया अगेन फॉर पैरालिसिस। किडनी के रोगियों के लिए किडनी एंड प्योर प्रोग्राम होता है। फिर चक्रों की ऊर्जा, ये तो बहुत ही यूजफुल प्रोग्राम है। कौन से चक्र की एनर्जी लो है आपकी, ये पता किया जा सकता है ब्लू ऐप के द्वारा। कैसे होता है मैं थोड़ी देर में आपको उसको बता दूंगा, उसको यूज कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली आप इसको यूज करेंगे। देखिए हेल्दी लोगों का प्रोटोकॉल क्या होता है, अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, आप स्वस्थ है और हीली यूज करना चाहते हैं, तो आप 1 महीने तक कंटिन्यूस चक्र बैलेंसिंग प्रोग्राम 1 प्रोग्राम डे लीजिए। जैसे आज लिया रूट, कल लीजिए सैक्रल, परसों लीजिए सोलर प्लेक्सस, उसके बाद हार्ट, फिर थ्रोट, फिर थर्ड आई, फिर क्राउन, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ आप जाएंगे। रूट, सैक्रल, सोलर प्लेक्सस, हार्ट, थ्रोट, थर्ड आई, क्राउन, इस तरीके से जाएंगे। तो एक प्रोटोकॉल आप ऐसा बना सकते हैं कि शाम को आप रोज चक्र बैलेंसिंग प्रोग्राम लेते हैं और सुबह आप लेते हैं गोल्ड साइकिल। तो गोल्ड साइकिल के साथ चक्र को कॉम्बो बना सकते हैं, या डीप साइकिल के साथ भी चक्र का कॉम्बो बना सकते हैं कि रोज शाम को आप चक्र ले रहे हैं और सुबह आप गोल्ड साइकिल का या डीप साइकिल का प्रोग्राम लेते हैं। तो दैट कुड बी अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन फॉर जो लोग स्वस्थ हैं और हेल्थ वेलनेस के लिए हीली यूज करना चाहते हैं। देखिए बायो डिफेंस एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम पेज है। जब भी मुझसे कोई कहता है कि यार हम हीली कई दिन से यूज कर रहे हैं, हमें फायदा नहीं हो रहा, तो मैं कहता हूँ जनरल प्रोटेक्शन रात को रोज लेना शुरू करिए। आप कोई समस्या के लिए हीली का यूज कर रहे हैं और लग रहा है लंबे समय के बाद भी आपको फायदा नहीं हो रहा, तो 1 प्रोग्राम पर डे मॉर्निंग में लीजिए, और रोज रात को आप प्रोग्राम लीजिए बायो डिफेंस का। आज लिया जनरल प्रोटेक्शन, कल लिया इलेक्ट्रोसेंसिटिविटी, परसों लिया सेल हार्मोनी, फिर लिया मेंटल। तो ये आप चलाइए 10 दिन तक। क्या, शाम को लीजिए बायो डिफेंस और सुबह लीजिए गोल्ड साइकिल या डीप साइकिल के प्रोग्राम्स। और जो जनरल प्रोटेक्शन के प्रोग्राम्स या इलेक्ट्रोसेंसिटिविटी के प्रोग्राम्स है, आप देखिए मैं क्लिक करके बताता हूँ। इस सारे प्रोग्राम 77 मिनट्स के हैं। इसमें कोई तार नहीं लगाना। कॉइल है तो लगा लीजिए, नहीं तो कॉइल की भी जरूरत नहीं है। कॉइल नहीं है तो कोई बात नहीं, तो बस हीली को शरीर पे लगा लीजिए और 100 इंटेंसिटी पे प्रोग्राम ले लीजिए। हाँ,
इसमें ये शो करता रहेगा कि करंट आपको रिसीव नहीं हो रहा है, बट नो प्रॉब्लम, क्योंकि ये प्रोग्राम ऐसे ही रन करने के लिए बना हुआ है, ये सीधे सीधे इंफॉर्मेशन फील्ड पे काम करता है। इस वजह से बेस्ट प्रोग्राम पेज मैं इसको हीली का बोलता हूँ। ये सारी फंसी हुई गाड़ियों को निकाल देता है। किसी व्यक्ति को कोई भी प्रॉब्लम है हीली के प्रोग्राम से, उसको फायदे में डिले हो रहा है, तो जनरल प्रोटेक्शन, फिर इलेक्ट्रोसेंसिटिविटी, फिर सेल हार्मोनी, इसी को रात में लीजिए। 77 मिनट का प्रोग्राम, ना तार लगाना है ना कुछ करना है। कॉइल है तो कॉइल लगा के 100% पे लीजिए, कॉइल नहीं है तो बिना कॉइल के लीजिए, 2 गिलास पानी जरूर पी लीजिए। एंड ये आईएमएफ प्रोग्राम है, मतलब कॉइल से लिया जा सकता है, तारों की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। यहाँ पे इलेक्ट्रोसेंसिटिविटी बच्चों को हफ्ते में एक बार जरूर देना चाहिए, बिकॉज इट इज मोबाइल रेडिएशन प्रोग्राम। और मोबाइल की रेडिएशंस का दुष्प्रभाव सबसे ज्यादा होता है 10 साल से छोटे बच्चों को। तो ऐसे बच्चों के लिए यू शुड गिव दिस। अब कई लोग स्लीपिंग के लिए प्रोग्राम ले रहे होते हैं, फिर भी उनकी नींद में कोई खास राहत नहीं आ रही होती है। तो ऐसे लोगों को ये जो स्लीपिंग प्रोग्राम है इस पेज का ये लेना चाहिए। और उसके बाद इवन जो जियोपैथी है, सबटेल है, सबटेल ये काम में आता है फॉर नेगेटिव एनर्जीज, प्लैनेट्स, अगेन ओवरऑल फॉर हेल्थ बीइंग है। तो ये ऐसा प्रोग्राम पेज है जिसको कभी कभी गोल्ड साइकिल के साथ क्लब कर सकते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि एक बार आप कभी चक्र को क्लब कर सकते हैं विद गोल्ड साइकिल या डीप साइकिल, फिर कभी आप बायो डिफेंस के प्रोग्राम को क्लब कर सकते हैं विद गोल्ड साइकिल और डीप साइकिल। इस तरीके के आप कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं, एंड ये बहुत ही फ्रूटफुल होगा। बायोनेस्टिक सपोर्ट, इसमें बायोनेस्टिक बूस्ट एक इम्यूनिटी प्रोग्राम है। जो सर्दी जुकाम बुखार या कोई ऐसी तकलीफ आपको हुई है, खास करके कोविड के टाइम पे कंपनी ने इसको रिलीज किया था, तो इम्यूनिटी बढ़ाने का प्रोग्राम है। कोहेरेंस, एज पर मार्कस किमिक ये हीली का बेस्ट प्रोग्राम है। जैसे कोई मार्कस किमिक सर से पूछता है कि सर आप 230 प्रोग्राम्स में से एक प्रोग्राम बताइए विच यू थिंक इज बेस्ट फॉर आवर बॉडी, या एक प्रोग्राम का नाम आप लेना चाहोगे तो कौन सा प्रोग्राम होगा, तो मार्कस किमिक सर नाम लेते हैं कोहेरेंस प्रोग्राम का। मतलब अब आप सोच लीजिए, हीली का जो इन्वेंटर है वो खुद अगर नंबर वन प्रोग्राम इसको बोल रहा है, तो इसका मतलब हाउ ग्रेट दैट प्रोग्राम विल बी। तो कोहेरेंस प्रोग्राम के पीछे जो हमारे इन्वेंटर है उनका ये कहना है कि कोहेरेंस बॉडी, माइंड और सोल में बैलेंस बनाता है। और बॉडी, माइंड और सोल में जब बैलेंस होती है तो दैट इज द अल्टीमेट लेवल, जिसमें कि आप हेल्थ, वेलनेस या वेल्थ या जो भी आप चाहते हैं वो हासिल करने के मुकाम पे पहुंचते हैं। तो कोहेरेंस हर सिचुएशन के लिए इट इज, आई कैन से, बेस्ट प्रोग्राम। और आप हेल्दी हैं तो हर ऑल्टरनेट डे यू कैन टेक दिस प्रोग्राम। कॉस्मिक ग्रोथ एक बहुत ही नया प्रोग्राम है। इट इज वेरी वेरी सिमिलर टू कोहेरेंस प्रोग्राम एंड काफी लो फ्रीक्वेंसीज देता है विद अ यूनिक पैटर्न। तो इट इज ओवरऑल फॉर हेल्थ वेलबींग, हेल्दी लोगों के लिए भी बेस्ट प्रोग्राम है। और मजे की बात है कि जो कोहेरेंस, बायो सपोर्ट, ये सब प्रोग्राम्स हैं, ये गोल्ड एडिशन 43,000 वाले एडिशन में भी मिल जाते हैं। मतलब तो आप सोचिए कंपनी की नीयत कि इवन जो बेस्ट प्रोग्राम्स हैं उनको अपने लोएस्ट एडिशन में दे दे गिव। ये है बायो वाइटलाइजेशन। सो बायो वाइटलाइजेशन का जो एक्चुअली कह सकते हैं आप प्रोटोकॉल है, ये प्रोटोकॉल मैंने भी कई बार ग्रुप में आपके साथ शेयर किया हुआ है। और ये एक बहुत ही यूजफुल प्रोग्राम पेज है जो कि निकोला टेस्ला द्वारा पता किया गया, जो कह सकते हैं आविष्कारित प्रोग्राम पेज है, जिसका नाम है सॉल्फिजियो फ्रीक्वेंसीज। तो एक्चुअली ये देता है आपको सॉल्फिजियो फ्रीक्वेंसीज। और सॉल्फिजियो फ्रीक्वेंसीज निकोला टेस्ला ने इजाद करी थी। इसका एक यूनिक प्रोटोकॉल भी है जो कंपनी ने कई मीटिंग्स में शेयर किया हुआ है। मैं आपकी जानकारी के लिए उसको बता देता हूँ। 6 वीक का प्रोटोकॉल होता है इसका। बायो वाइडलाइजेशन का जो प्रोटोकॉल है वो 6 वीक का होता है। तो वीक 1 में जैसे मंडे, वेनेसडे और फ्राइडे, वीक 1 में मंडे, वेनेसडे और फ्राइडे आपको खाली रिजर्वेशन 1 लेना होता है, बस पहला वाला ये रिजनरेशन 1। सिर्फ यही लोगे आप, मंडे को भी मॉर्निंग में, वेनेसडे भी मॉर्निंग में, फ्राइडे भी मॉर्निंग में। उसके बाद रिजनरेशन 2 अगले वीक में लोगे आप, फिर से वही, मंडे मॉर्निंग भी रिजनरेशन 2, वेनेसडे मॉर्निंग भी वही, और फ्राइडे मॉर्निंग भी वही, रिजनरेशन 2। फिर थर्ड वीक में आप सिर्फ रिजनरेशन 3 लोगे। मंडे मॉर्निंग सेम प्रोग्राम, वेनेसडे मॉर्निंग सेम प्रोग्राम, फ्राइडे मॉर्निंग सेम प्रोग्राम। अब जो चौथा वीक आया आपका,
फोर्थ वीक में आप क्लब कर दोगे। जैसे मंडे को आप लोगे इसमें, मतलब ये बात मान के चलो कि जो चौथा वीक है, चौथे वीक को शाम का प्रोग्राम आपका फिक्स है, स्टेबिलिटी। चौथे वीक में शाम का प्रोग्राम आपका फिक्स्ड है। इनफैक्ट चौथा, पांचवा, छठवां, चौथा, पांचवा, छठवां, तीनों वीक में शाम का प्रोग्राम आपका फिक्स हो गया, स्टेबिलिटी। थर्ड वीक, फोर्थ वीक, फिफ्थ वीक, हर रोज शाम को आप स्टेबिलिटी ही लोगे, ये फिक्स हो गया। बट फोर्थ वीक में क्या करोगे? शुरू के 2 दिन लोगे सुबह एपिजेनेटिक हार्मोनाइजेशन, शाम को स्टेबिलिटी ले ही रहे हैं। फिर नेक्स्ट 2 दिन पीनियल ग्लैंड, शाम को स्टेबिलिटी ले ही रहे हैं। फिर नेक्स्ट 2 दिन सेल हार्मोनी, शाम को तो आप ले ही रहे हो स्टेबिलिटी। तो चौथा जो वीक है, हर दिन शाम को लिया जाएगा स्टेबिलिटी। पहले 2 दिन एपिजेनेटिक हार्मोनाइजेशन, नेक्स्ट 2 दिन पीनियल ग्लैंड, नेक्स्ट 2 दिन सेल हार्मोनी। अब आ गया हमारा पांचवा हफ्ता। पांचवे हफ्ते में शाम को तो रोज हमको लेना ही है स्टेबिलिटी। पहले 2 दिन यू विल टेक बोन, मंडे ट्यूसडे सुबह बोन बोन। फिर फ्राइडे सैटरडे नर्व नर्व, मतलब बोन बोन, नर्व नर्व। एंड उसके बाद में टिश्यू टिश्यू, मतलब जो आपको प्रोग्राम लेने हैं, बोन बोन, नर्व नर्व, टिश्यू टिश्यू। ये हो गया आपका फिफ्थ वीक। जैसे फोर्थ वीक क्या था? हेपेटिक हार्मोनाइजेशन 2 दिन, 2 दिन आपका पीनल ग्लैंड, 2 दिन आपका सेल हार्मोनी। फिर अगला वाला वीक क्या हो गया? बोन बोन, टिश्यू टिश्यू, नर्व नर्व, सुबह। शाम को तो स्टेबिलिटी आप ले ही रहे हो। अब जो लास्ट वीक आया, उसमें आपका 3 दिन यूथ और 3 दिन आपका होलिस्टिक सपोर्ट, ये रहेगा। मतलब शाम को तो रोज स्टेबिलिटी है ही, 3 दिन यूथ, 3 दिन होलिस्टिक सपोर्ट। दिस इज द ओवरऑल प्रोग्राम फॉर 6 वीक्स फॉर दिस बायो वाइटलाइजेशन पेज, डीप साइकिल एच। दिस इज एज गुड एज गोल्ड साइकिल प्रोग्राम। तो गोल्ड साइकिल जब आपका 7 दिनों में खत्म हो जाता है, तो आप प्रोटोकॉल बना सकते हैं डीप साइकिल का। इसमें खास करके मैं बता दूं, फ्री फ्लो इज फॉर हार्ट पेशेंट्स, प्योर काम एक स्ट्रेस रिमूवल प्रोग्राम है, रिन्यूअल पोस्ट सर्जरी अच्छा रिजल्ट देता है। सर्जरी वगैरह हुई इसके बाद रिन्यूअल यू कैन टेक। किडनी के लिए तो किडनी मेल हार्मोनी, किडनी फीमेल, वो तो ठीक है, नाम से क्लियर है। डाइजेस्टॉल इज मेंट फॉर, जैसे आपको दस्त वगैरह लग गई या आपका इंडाइजेशन है, डिसेंट्री जैसी चीज हो रही है आपको, तो डाइजेस्टॉल इज अ गुड प्रोग्राम। क्लीन ऑल इज अगेन अ डिटॉक्स प्रोग्राम, इसका मतलब इट इज मेंट फॉर weight loss also. Breath of life is basically for asthma patients and for breathing issue जिनको रहती है, उसके लिए ब्रेथ ऑफ लाइफ है। सेंसिटिविटी यहाँ पे एक एलर्जी के लिए प्रोग्राम है। और प्योर एनर्जी, एनर्जी वर्क में आप देखोगे, एनर्जी वर्क एक 4 घंटे का प्रोग्राम है, सबसे बड़ा प्रोग्राम है। आप देखिए एनर्जी वर्क 241 मिनट्स, सबसे बड़ा प्रोग्राम है हीली का। और ये अगर आप ले रहे हैं तो दिन में एक ही प्रोग्राम बहुत है, एनर्जी वर्क। तो एनर्जी वर्क को आप अगर दिन में एक बार ले रहे हैं, खास करके हमने एक रिजल्ट इसमें पैरालिसिस पेशेंट्स पे बहुत अच्छा पाया हुआ है। मतलब इवन एक प्रोग्राम 4 घंटे का आप किसी को दे देते हो, तो ये बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर देता है। इट इज वेरी गुड प्रोग्राम, यू कैन से। नेक्स्ट इज वेलबींग, ये तो खैर खरीदने पे आता है। फिर उसके बाद आ जाते हैं डिजिटल न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के 72 प्रोग्राम्स हैं। कौन से प्रोग्राम की आपको जरूरत है? बेस्ट इज कि आप ब्लू ऐप से स्कैन करके पता कर लीजिए। स्कैन कैसे किया जाता है वो मैं आपको बता दूंगा। तो नॉमेनक्लेचर मोर और लेस वैसा ही है। कानों की दिक्कत के लिए ईयर हार्मोनी है, थायराइड पेशेंट के लिए थायराइड हो गया, किडनी के लिए किडनी है, पैरालिसिस के लिए नर्व हार्मोनी हो गया, मसल वीकनेस है तो मसल हार्मोनी है, हेड हार्मोनी इज फॉर वर्टाइगो एक्सेट्रा, हार्ट पेशेंट्स के लिए हार्ट हो गया, मानसिक रोगियों के लिए ब्रेन हार्मोनी, हेयर हार्मोनी। तो वो तो नाम से ही क्लियर है कौन सा किस चीजों के लिए है। हैवी एसिडिटी आपको होती है तो अल्कलाइन पाउडर इज अ गुड प्रोग्राम एसिडिटी के लिए। वेट लॉस में मददगार होता है वेट प्रोग्राम। एंटी एजिंग, यहाँ पे एज हो गया। कनेक्टिव टिश्यू अगेन एक कह सकते हैं कि वुंड सपोर्ट प्रोग्राम हो गया। आपका हीमोग्लोबिन वगैरह में कुछ इश्यू है, ब्लड प्रॉब्लम है, तो ब्लड हार्मोनी प्रोग्राम है। अगेन विटामिन
जो यहाँ पे बी कॉम्प्लेक्स का प्रोग्राम है, एलर्जीज मददगार होता है, विटामिन इनटेक हो गया, वीगन, ट्रेस एलिमेंट, मिनरल्स। फिर लीवर का सपोर्ट प्रोग्राम है, यहाँ पे देखेंगे अल्कोहल इनटेक। एंटीऑक्सीडेंट इज अगेन अ डिटॉक्स प्रोग्राम एंड हेल्पफुल फॉर वेट लॉस। लिम्फेटिक अगेन सेम। वुमेन्स के लिए न्यूट्रिशन प्रोग्राम हो गया फॉर वुमेन। तो फॉर वुमेन जो है बेसिकली वो न्यूट्रिशन से ज्यादा इट इज, यू कैन से, पीरियड्स में लेने वाला प्रोग्राम है। तो पीरियड्स के लिए जो मैंने पहले लेडीज के लिए बताया था हार्मोन, उसके साथ साथ में फॉर वुमेन प्रोग्राम कैन बी एडेड। स्पिरिचुअलिटी आपके क्राउन चक्र पे काम करता है। इम्प्योरिटी डिटॉक्स प्रोग्राम है जो कि वेट लॉस में मददगार होता है। चाइल्ड बर्थ का इशू होता है जिन लोगों को, उसके लिए पहले मैंने एक प्रोग्राम पोटेंसी बताया था। नाउ बर्थ एंड लिबिडो इज ऑल्सो फॉर द सेम। मेल फीमेल दोनों के लिए काम में आ सकता है। सेक्सुअल एनहांसमेंट्स के लिए लिबिडो काम में आता है। बर्थ इज ओवरऑल फॉर द चाइल्ड बर्थ इशू जो होता है उसके लिए, मेल फीमेल दोनों ही इसको यूज कर सकते हैं। और हार्मोनल सिस्टम हार्मोनी अगेन लेडीज कैन टेक दैट प्रोग्राम व्हाइल देर इन पीरियड्स, और हार्मोनल इम्बैलेंस लोगों में काम आता है। सेंसिटिव एलर्जी का प्रोग्राम हो गया, अगेन डिफेंस इम्यूनिटी बढ़ाने का प्रोग्राम हो गया। सेकेंडरी प्लांट सब्सटेंसेस अगेन फॉर वेट लॉस एंड डिटॉक्स प्रोग्राम है। एनर्जी, फेटिग, आई साइट क्लियर है नाम से ही। मेन के लिए रिजनरेशन के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, यू आर वेरी एक्टिव एथलेटिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम। वुमेन एंड चिल्ड्रन, ये न्यूट्रिशन प्रोग्राम हो गया। औरतों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से न्यूट्रिशन के लिए वुमेन हो गया, और चिल्ड्रन न्यूट्रिशन के लिए चिल्ड्रन हो गया। साइकी इज अ गुड प्रोग्राम फॉर स्ट्रेस, फॉर जिनको मेंटल इश्यूज हैं उनके लिए भी, किसी कोई फोबिया है उसके लिए भी। नींद के लिए स्लीप हो गया। आपको लगता है कि किसी की ग्रोथ का कोई इशू है, किसी की जैसे हाइट नहीं बढ़ रही है, या ऐसा कुछ ग्रोथ रिलेटेड इशू है, अर्ली एज मैच्योरिटी या कुछ ऐसी है, तो ग्रोथ प्रोग्राम ले सकते हैं। स्किन का प्रोग्राम आ गया। बर्थ, मोशन, कंपटीशन, स्ट्रक्चर, बेसिकली ये सब जो प्रोग्राम्स हैं ये ओवरऑल वेलनेस के प्रोग्राम्स। एक्टिवेशन इज अगेन फॉर क्रिएटिविटी, सर्कुलेशन। लाइफस्टाइल इज अगेन स्ट्रेस प्रोग्राम। फिर पैशन इज अ लर्निंग प्रोग्राम। जॉय ऑफ लाइफ भी लर्निंग प्रोग्राम है। फिर रिक्रिएशन भी लर्निंग प्रोग्राम है जो कि बच्चों को भी दिया जा सकता है। मेच्योर वुमेन जहाँ भी लिखा होता है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, तो दैट इज फॉर मेनोपॉज। एंड बायो इंफॉर्मेशन एक्चुअली डायबिटीज, थायराइड, बीपी सभी लाइफस्टाइल डिसीजेस में काफी उपयोगी है, खास करके जो अनुवांशिक बीमारी होती है उन पे भी काफी काम में आता है। चोट वगैरह के लिए टिश्यू हार्मोनी इज अगेन अ गुड प्रोग्राम। बॉडी पेन या स्लीप डिप्राइव्ड कोई है उसके लिए भी कंफर्ट प्रोग्राम है। पावर ऑफ थ्री ऊपर से नीचे लिया जाता है। पावर ऑफ थ्री कैन ऑल्सो बी क्लब विद गोल्ड साइकिल। रोज शाम को आप पावर थ्री के प्रोग्राम ले सकते हैं, सुबह गोल्ड ले रहे हैं तो। या पावर ऑफ थ्री को हम डीप साइकिल के साथ भी क्लब कर सकते हैं। पावर ऑफ थ्री को हम चक्र के साथ भी क्लब कर सकते हैं। पावर ऑफ थ्री कैसे लेते हैं? सुबह आपने लिया क्लासिक फिजिकल, शाम को लिया कफ, अगले दिन सुबह लिया कॉन्फ्लिक्ट, शाम को क्लासिकल एनर्जेटिक, फिर अगले दिन सुबह पित्त, शाम को डिफेंस, फिर अगले दिन सुबह रीबैलेंस, शाम को जैपर प्रोटोकॉल, फिर नेक्स्ट मॉर्निंग वात, एंड लास्ट में फ्रेंडली फ्लोरा। मतलब ऊपर से नीचे, मतलब सीक्वेंस 2 प्रोग्राम्स अ डे अगर आप ले रहे हो, या 1 प्रोग्राम अ डे, जैसा भी आप ले रहे हो, बट सीक्वेंस विल बी लाइक दिस: क्लासिकल फिजिकल, देन कफ, देन कॉन्फ्लिक्ट, बैलेंस, देन क्लासिकल एनर्जेटिक, देन पित्त, देन डिफेंस सपोर्ट, देन रीबैलेंस, देन जैपर प्रोटोकॉल, देन वात, देन फ्रेंडली फ्लोरा। इस तरीके से ये चलेगा। तो ये मैंने आपको सारे प्रोग्राम पेजेस के बारे में बता दिया। अभी मैं फिलहाल इसको बाहर जाता हूँ, इसको मैं स्विच ऑफ करता हूँ।